हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, आज अपन अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया सब्जेक्ट ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पुरानी चल रही है पॉलिटी, वो साथ साथ चलती जाएगी, ठीक है। तो अब अपनी वही सबसे पहले एक पेज निकाल लो और उस पे हेडिंग डाल दो, हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि हर मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास हमेशा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ही डिस्कस करती है कि इस सब्जेक्ट में घुसना है तो कैसे घुसना है, ठीक है। हर चीज को वही समझने में थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो धीरे धीरे चीज समझ आएंगी, लेकिन आज के बाद आपका जीवन का नजरिया बदल जाएगा थोड़ा। आज के बाद से आप दुनिया को पहली बार एक नई दृष्टि से देखोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले थोड़ा बेसिक से उठाते हैं। क्या समझते हो आप, हिस्ट्री क्या होता है? अरे वाह, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है। वाह भाई वाह, मतलब इंग्लिश को हिंदी कर दो, वो उसकी मीनिंग निकल जाती है क्या? मैंने पूछा गधा क्या होता है, गधा गधा तो डोंकी होता है। यही होता है। अच्छा, मतलब इंग्लिश को हिंदी कर दो तो चीज समझ में आ जाती है। फिर बताओ एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है? नहीं पता? फिर इसकी कोई हिंदी में शब्द बता दूं आपको। जैसे ज्ञानवाद क्या होता है, वो बता सकते हो? हाँ, अब हिंदी बता दी ना मैंने, मीनिंग तो नहीं समझ आया ना। तो ये तो सिर्फ हमने इसकी हिंदी की, इससे तात्पर्य क्या है, समझते क्या हो आप? ओह, मतलब पीछे चल जाए, समय में पीछे चल जाते हैं। ये टाइम को ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो, यानी अभी का समय। मान लेते हैं 11 बज रहे हैं। तारीख क्या है आज? और ये क्या वर्ड यूज कर लिया मैंने, तारीख? अच्छा, डेट क्या होता है? यानी इसका कुछ हिस्ट्री से लेना देना तो है। तारीख, डेट है। चलो मान लेते हैं, तारीख क्या है या डेट क्या है आज? 21 दिसंबर 2025। अच्छा, इसको एक दिनांक भी तो कहते हैं। अरे वाह भाई वाह, सारी चीजें पता है तुम्हें तो यानी अभी के जो अब आगे समय आएगा उसको तो हम भविष्य नाम रख सकते हैं। नाम रख रहे हैं, अभी पता नहीं होता क्या, मेरे को तो नहीं पता भाई कुछ। और पिछले वाले को? अरे वाह, भूतकाल। यानी इसको हम इंग्लिश में पास्ट कह सकते हैं, और इसको हम फ्यूचर कह सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूँ और बहुत सोच समझ के बताना। अगर किसी भी इंसान का विकास पूछूं कि आपकी हाइट कैसे बढ़ी, तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं पूछूं कि आपकी अब 18 साल तक कितनी हाइट हो जाएगी, या 20 साल तक कितनी हाइट हो जाएगी, या छोटा बच्चा है तो उसकी 5 साल तक कितनी हाइट हो जाएगी, ये जानने के लिए हमें उसका पहले का डेटा भी तो चाहिए। पहले कितना लंबा था, ठीक है। या फिर दूसरी मान लेते हैं, ये थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल नहीं था, एग्जाम्पल अच्छा अब आएगा। मैं ये पूछूं कि भाई आपकी जो सेहत है, तो सेहत में मान लो जैसे एक हीमोग्लोबिन होता है शरीर के अंदर, हीमोग्लोबिन काउंट। तो भाई आपका हीमोग्लोबिन काउंट कितना है? तो आपको जैसे आज पता चला 10.5। अब कुछ भी जनरल रेंज होती हो, मान लो 11 से 15, 20 से 15। तो अब मैं कहूं कि इसको अच्छा हीमोग्लोबिन है, यानी इसके बॉडी में रक्त बढ़िया चल रहा है, हीमोग्लोबिन भी बढ़िया चल रहा है, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी भी अच्छी चल रही है। तो अब ये बोलने के लिए कि अच्छी चल रही है, तो मुझे कुछ डेटा तो चाहिए कि भाई पहले कैसी थी। यानी कभी कभार हमें आज की कंडीशन को समझने के लिए कुछ प्रीवियस डेटा चाहिए होते हैं, और फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए भी कि भाई आज इतनी है, पहले इतनी थी। तो धीरे धीरे मान लो दवाई चलाई, तब पहले 8 थी, 8 से बढ़ के 10.5 हो गई, अब दवाई कंटिन्यू रही तो 11 या 12 तक पहुंच जाएगी। और यानी हम भविष्य का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पास्ट की बात तो जानना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि समाज को अपना भविष्य तय करना है, समाज हमेशा भविष्यदर्शी होता है। तो किसी भी भविष्य को जानने के लिए पहले हमारा इतिहास कैसा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भाई एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये आदमी आज की तारीख में अमीर है, तो अपने आप नेचुरली आप क्या पूछोगे, भाई पहले कितने रुपए कमाता था, आज कितने कमा रहा है। और जैसे ग्रोथ, जैसे मान लो 2014 से लेके 20 तक 1 लाख रुपए महीने कमाता था, 2020 से 25 तक 2 लाख रुपए कमाता था,
अब आप अंदाजे से अपने आप कह दोगे हाँ इसका तो फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। कैसे कहा आपने फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है? पास्ट का आंकड़ा देखकर। थोड़ी बात समझ में आई कि हिस्ट्री हमें कुछ कुछ तो बताती है। तो अगर हम मोटा मोटा एक और ये तो एग्जाम्पल थोड़े ऐसे थे जो समझ में आए नहीं आए, सब अपनी अपनी बुद्धि है, सब ये एग्जाम्पल सबके समझ में आएगा। आपकी ये फ्रेंड है, ये आपको, आपने इसको दिए 500 रुपए, अब ये वापस लौटाएगी कि नहीं, कैसे बताओगी? इसका पिछला क्या जान के, व्यवहार जान के कि ये पहले कैसे चुकाती थी, कभी हमने दिया। यानी हमें क्या पास्ट नेचर फ्यूचर का थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन दे देता है। पॉइंट समझ में आ रही है? किसी एक इंसान के साथ, जैसे मान लो कोई लड़का है लड़की है, तो आपस में उनका मान लो प्रेम संबंध है, तो अब 4 बार धोखे दे दिए उसने, अब 5वीं बार चांस तो है उसका कि भाई, तो यानी अगर वो इंसान किसी को 4 बार चांस दे रहा है तो 5वीं बार भी दिल टूटने का खतरा तो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी आमतौर पे क्या हमारी बुद्धि पास्ट के एक्सपीरियंस को ही फ्यूचर पे नहीं लाद देती है? यानी हम अगर कभी भी भविष्य को जानना चाहेंगे ना, तो अपना पास्ट पता होना बहुत जरूरी है। बा उसी की तैयारी करेंगे भैया। लेकिन अभी ये हुई आम चाय पे थड़ियों पे बैठने वाले लोगों की बात, स्टूडेंट की बात नहीं। एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी की भाषा मैंने आपको बता दी है, आम आदमी क्या समझता है। अब आते हैं हिस्ट्री और इतिहास। ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है, और इन दोनों के बिल्कुल अलग अर्थ हैं। लेकिन आज की तारीख में हम इन दोनों को समानार्थी शब्द समझते हैं और हो भी गए हैं। लेकिन अब इस इतिहास का ही इतिहास बताता हूं आपको। ये जो शब्द है ना इतिहास, इसका भी तो कोई इतिहास होगा। अब जब सर आप कह रहे हो आज हिस्ट्री और इतिहास सेम मीनिंग नहीं है, तो मतलब कुछ अलग रही होगी। पहले इस शब्द इतिहास का जो अर्थ था ना, वो था इति प्लस हास, यानी इस प्रकार हुआ। ऐसे 2-3 शब्द मिलके बनता है, ऐसे इति प्लस कोई एक शब्द और है, फिर आस, ऐसे करके उन तीनों शब्दों का अर्थ जाके मिलता है कि भाई इस प्रकार हुआ। यानी हम अंदाजे नहीं लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ। तो आमतौर पे जो जिसको इतिहास हिंदू संस्कृति में समझा जाता है, वो समझा देता हूं आपको क्या है। इतिहास में सिर्फ 2 ही पुस्तकों को समझा जाता है। एक है महाभारत। जब हम आगे सोर्सेस पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री को जानने के तरीके में सोर्सेस, तो किताबें होंगी बहुत सारी, उनमें से सिर्फ 2 ही किताबों को इतिहास माना जाता है, एक महाभारत और एक रामायण। इसका अर्थ है कि इस प्रकार हुआ, रामायण में इस प्रकार हुआ और महाभारत में इस प्रकार हुआ। अंदाजे नहीं लगा रहे हम कि ऐसा हुआ होगा। जिन्होंने भी ये लिखी उनके सामने हुई है ये सारी घटनाएं। वाल्मीकि जी के सामने हुई और ये वेदव्यास के सामने हुई। तो जिनके सामने हुई उन्होंने लिखा, उसको इतिहास माना जाता था पहले। लेकिन अब तो हिस्ट्री होती है ना, तो इसको इतिहास को गायब कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि अब ये इतिहास हमारे लिए मूल्यवान नहीं बचा है, क्योंकि अब हमारे पढ़ने के तरीके बदल गए। अब ये हो गया है भाई साहब हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि पास्ट को जानने का तरीका मात्र हिस्ट्री होता है, कि भाई कोई चीज पूर्व में हुई इसके अंदाजे लगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें यह मान्यता है कि पूर्व में जब वो चीज हुई तो हमने तो देखी नहीं, किसी ने देखी होगी तो उसने लिखी होगी, ऐसे और 10 लोगों ने देखी होगी तो लिखी होगी। और मानवीय विषयों की एक खास बात यह है कि हर इंसान अपने विचार से चीजें लिखता है। तो हम सत्य के पास पहुंचेंगे, लेकिन क्या वह सत्य है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर कोई आपको कहीं सड़क पे लड़ता दिख जाए ना कि भाई ये तो औरंगजेब ने ऐसा किया और अकबर ने ऐसा किया और महाराणा प्रताप ने ऐसा किया, ये सब अनुमान मात्र हैं। लड़ना नहीं है उनसे, उन्होंने तो क्लास अटेंड नहीं की ना, उनको नहीं पता ये बात। उनको तो हमें तो ये बताया गया है, हमें तो ये, अभी उसी सब पे आएंगे। कैसे समाज में मूर्खता बढ़ती है, किसको शिक्षा कहते हैं और शिक्षा की कमी से मूर्खता क्यों बढ़ती है,
या अज्ञान क्यों बढ़ता है, और जब हमें शिक्षा आ जाती है तो हमारा वो अज्ञान का पर्दा कैसे हटता है, वो आज आपका पहला पर्दा जिंदगी से हटेगा। मुझे जहां तक लगता है, मेरा भी अनुमान है, ठीक है, कि आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। आपने इस प्रकार सोचा भी नहीं होगा कभी, लेकिन आज हम सोचने का एक नया ढंग सीखने वाले हैं। इसके बाद से आपकी जिंदगी में बहुत नए बदलाव आएंगे, मैं आज ही कह रहा हूं। मेंटली रेडी रहना। अब आपकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव आएंगे, क्योंकि आप शिक्षा में पहली बार कदम रखो, जिसको शिक्षा कहते हैं। अभी तक तो मैंने बताया था ना उस दिन, हम तो साहब एग्जाम में नंबर लाने 65 नंबर 75 नंबर, हमें क्या पता कौन था अशोक, हमें तो 75 नंबर के लिए जो रात में खा के गए वो सुबह उल्टी करके आ गए एग्जाम में। लेकिन अब पहली बार आपको पता चलेगा शिक्षा क्या होती है। लेकिन मैंने आइडिया लगा दिया कि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जो हर हिस्ट्री के बच्चे को पता होनी चाहिए वो एक स्टोरी है, जहां से बहुत सारे हिस्टोरियंस भी शुरू करते हैं जब भी हिस्ट्री पढ़ाने की बात आती है। तो मैं भी उसी स्टोरी से शुरू करता हूं। बहुत ध्यान से समझना। एक बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है उसमें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। ये सामने रोड है, ये रोड के यहाँ कोने पे एक सिगरेट वाले की दुकान है, ठीक है। किसकी? एक चीज होती है सिगरेट, ऐसे ही वो देखे होंगे बीड़ी पीते हुए लोग, तो बीड़ी सिगरेट वाले की दुकान है, ठीक है। यहाँ इस सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे आदमी हैं जिनकी पार्टी चल रही है, और इन सब के हाथ में शराब का गिलास है। अब क्योंकि ये स्टोरी अंग्रेजों ने बनाई है तो शराब सिगरेट यही सब आएंगे उनकी स्टोरी में, मेरी नहीं बनाई हुई, उनकी बनाई हुई है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ से ये जा रही रोड, और ये इधर भी आगे जा रही होगी भाई, ठीक है। ये बीच में से रास्ता क्रॉस करने का है, ये सीढ़ियां रही भाई, ठीक है। अब ये यहाँ पार्टी चल रही है, इस आदमी के हाथ में शराब थी, वहां पे सिगरेट भी पी रहा था, इसकी सिगरेट हो गई खत्म, ठीक है। अब इसको क्या तलब मची कि भाई सिगरेट चाहिए, तो उसने सामने देखा कहां से, ओ सिगरेट वाले की दुकान, चलो लेके आते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरा, अब कुछ नहीं, ठीक है। यहां से सब लोगों ने देखा क्या कि ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। 5 मिनट बाद ये यहाँ पे पड़ा हुआ मिला, मरा हुआ। ये कैसे मर गया, यही हिस्ट्री है। ये कैसे मरा होगा, अनुमान लगाएंगे ना। अब ये तो हमें मरा हुआ मिला, पता नहीं किसी ने देखा नहीं कैसे मर गया। तो अब क्या हमें साक्ष्य चाहिए, बहुत सारी चीज आसपास देखेंगे, ठीक है। तो इसके हाथ में वो जो खाली गिलास था वो था, इसके हाथ में एक नई सिगरेट भी थी। अब क्या हम इससे कह सकते हैं, नई सिगरेट थी, यहां सिगरेट खत्म हो गई थी, क्योंकि यहां लोगों से पूछा गया कि भाई सिगरेट है कि नहीं, तो इसने कहा वो तो सिगरेट लेने गया, सिगरेट खत्म हो गई थी, लेकिन इसके हाथ में एक नई सिगरेट मिली। तो इसका मतलब वो सिगरेट की दुकान वाले तक तो जा आया था, सिगरेट भी खरीद ली थी, वापसी में आते टाइम कुछ हुआ है, यानी सीधे जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, इतना तो कंफर्म कर सकते हैं हम। हमारी बुद्धि ऐसा कह रही है ना ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सामने जाते टाइम ही मर गया, इधर से एक आदमी आया इसके हाथ में सिगरेट रख गया, और ये तो सोचा ही नहीं हमने। हो तो ये भी सकता है ना, क्या पता यही नीचे ही मार दिया हो, आगे जाके किसी ने यहाँ पटक दिया हो इसको। अरे दुकान वाला नहीं, कोई और जो इसको मर्डर करना चाहता था वो इसके हाथ में सिगरेट रख गया, और ये यहाँ मार के इन दोस्तों ने इसको यहाँ फेंक दिया हो तो, क्योंकि ये तो बाद में आके लोगों ने देखा ना यहाँ मरा हुआ पड़ा। अरे ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गई। तो जब हम इतिहास में खुदाई करते हैं ना, तो हमें यहाँ एक चीज मिलती है, फिर हम अंदाजे लगाते हैं कि इस चीज से क्या हुआ होगा, इस चीज का क्या इस्तेमाल होगा, उस समय धर्म कैसा होगा, क्या पता ये पूजा करने का लैंप है या घर में जलाने वाला लैंप, क्या पता ये जो मूर्ति मिली है इसकी पूजा करते थे या ये खिलौना था। लेकिन जो भी चीज हम सोचेंगे आज का चश्मा लगा के ही तो सोचेंगे। आज अगर हम समझते हैं कि एक मूर्ति से पूजा भी की जा सकती है और वो एक तरह का खिलौना भी हो सकता है,
क्या पता पुराने जमाने में उस मूर्ति का कोई और इस्तेमाल भी होता हो। जैसे आज तो हम शो पीस बनाने के लिए काम में लेते हैं, पहले कुछ और, क्या पता पहले मूर्तियों के जो नीचे बेस होता है उससे अदरक कूटते हो, हमें क्या पता, हो सकती पॉसिबिलिटीज तो है ना। पत्थर है, पत्थर से अदरक भी कूटी जा सकती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, पुअर एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी समझना, अब हमें ऐसे शिवलिंग मिला, अब ये बच्चे के खेलने के चेस के डाइस भी तो हो सकते हैं, छोटा सा मिला तो, और थोड़ा बड़ा मिला तो आमतौर पे खल्लड़ भी हो सकता है, वो खल्लड़ मूसरी वाला, तो और हो तो शिवलिंग भी सकता है। तो क्या है लेकिन, अब ये डिपेंड करता है हिस्टोरियन पे, वो अपनी नजर में क्या देख रहा है या क्या देख रही है। ज्यादातर हिस्टोरियन लेडीज ही रही हैं हमारी बड़ी बड़ी, तो वो क्या देख रही हैं या क्या देख रहे हैं, उससे हिस्ट्री लिखी जाती है। ठीक है, जिसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, यानी इतिहास लेखन। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास लेखन। पर अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्या ये सत्य है या अनुमान मात्र है, एक इंसान के दिमाग की उपज मात्र है। अब एक बात बताओ, कुछ भी चीज जो पास्ट में हुई, कोई आदमी नोट करके चला गया, अब क्या हर आदमी सत्य ही नोट करता है? ऐसे कैसे बताओ तुम्हें? चलो एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे तुमने कपिल शर्मा शो देखा होगा, वहां वो बहुत तेज आवाज बजा देता है, फिर एक के कान में कुछ बोलता है कि ये दूसरे को ट्रांसफर करो। तो हमने ये देखा है कि आमतौर पे एक से दूसरे तक बात जाती है तो कुछ कुछ एरर आ जाता है नॉइस की वजह से। यही नॉइस आमतौर पे ये होता है कि जब एक पीढ़ी ने कोई चीज पढ़ी और दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहा है, तो एग्जाम्पल बदल जाते हैं, कई बार तो पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट तक बदल जाता है। तो आज हमारे पास जो चीज पहुंच रही है, क्या ये वास्तव में वही थी जो हुई? एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है हिस्ट्री। समुदायों में लड़ाई करवा देता है, समुदाय क्या देशों में लड़ाई करवा देता है, लोगों की धार्मिक भावनाएं ऐसी हो जाती है तितर बितर। लेकिन हम यहाँ सिर्फ स्टूडेंट की दृष्टि से समझेंगे किसी चीज को, अपनी धार्मिक भावनाओं को बीच में नहीं लाएंगे। अब धार्मिक भावनाएं बीच में आएंगी तो फिर अपनी समझदारी में क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कौन सा एग्जांपल दे रहा था, जस्ट पहले आपको बताने से पहले मैंने कहा था ना कि एग्जांपल बताता हूँ, हम उससे जस्ट पहले क्या बोल रहा था, रिकॉल कराओ। अरे कौन सा, इससे जस्ट पहले क्या चल रहा था, हिस्टोरियोग्राफी हो गया था कि भाई इस तरह से अनुमान मात्र से चीजें लिखी जा रही हैं। किसी को भी फिर उसके बाद क्या बता रहा था मैं, है वो मैं भूल गया, चलो कोई नहीं। पर फिर भी आप हाँ ये बात तो समझ रहे हो ना कि किसी के लेखन से बहुत बड़े बड़े फर्क आ सकते हैं किसी भी चीज को लेके। जैसे अकबर के बारे में कुछ बोल दिया, महाराणा प्रताप के बारे में बोल दिया, किसी ने कोई किताब लिखी, मैं बता रहा था कि कैसे चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आती है। तो हाँ उसका मैंने कहा खतरनाक एग्जाम्पल। तो आपको वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है ना, और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुछ फैक्ट्स को लेके भी फर्क है, कुछ कहानियों को लेके भी फर्क है, लेकिन मोटा मोटा सार वही है, ज्ञान वही है। लेकिन हम सार और ज्ञान नहीं देख रहे, अभी यहाँ फैक्ट देख रहे हैं कुछ चीजों को लेके। तो हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें अलग हैं, कुछ कहानियां अलग हैं, कुछ कहानियों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो समझ रहे हो ना, मौखिक परंपरा से कोई चीज या लिखित परंपरा से भी आई, लेकिन वक्त के साथ उसमें कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, कुछ चीजें कम हो जाती हैं। तो जो चीज आज हम तक पहुंची है वह मूल स्रोत है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं कह सकते। अब ये बात समझ में आई, कोई भी चीज गारंटेड ट्रुथ नहीं है। जो बचपन से हमें समझाया जा रहा है कि हिस्ट्री मतलब ऐसा ऐसा हुआ, हमारे देश में तो ये था, हम कुछ भी नहीं, सब अंदाजी मात्र है, सब अंदाजी। जैसे कुछ हमें खुदाई में मिल जाता है, 5 चीजें मिल गई, 50 चीजें हम ऐड करके स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये इतिहास का विषय चल सके, पढ़ाई हो सके और लोग आगे रिसर्च कर सकें, वरना ये सब्जेक्ट ही कभी डेवलप नहीं हो पाता। तो आज की तारीख में हम हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, जिसका
आज हिंदी रूपांतरण इतिहास कर दिया है, वह एक पढ़ने का विशेष कला है, जिस कला में हम पुरानी चीजें जो हमें प्राप्त हो रही हैं उनसे आज का चश्मा लगा के इतिहास लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। पहले क्या लोग सोचते थे हमको अपन को नहीं मालूम, लेकिन आज अपन क्या सोचता है, अपन वही चीज उस पर थोप देगा। ऐसे बहुत सारे चश्मे हैं। अब उन चश्मों के नाम बताता हूं, फिर आप समझ जाओगे। आप में से कोई ट्विटर चलाता है? नहीं चलाता? अच्छा। कुछ पता है अखबार वगैरह के बारे में? कुछ खबरें आती हैं, कुछ लोग आमतौर पे ऐसे हिस्ट्री के विषयों पे बहुत लड़ते रहते हैं, इसने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हिंदू महासभा ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इतिहास लिखने में बहुत सारे चश्मे रहते हैं, क्योंकि हम आज की चश्मे से लिखेंगे ना इतिहास को। तो एक चश्मा होता है, ऐसे अभी के लिए शब्द सुन लो बस, मार्क्सिस्ट चश्मा। क्या होते हैं मार्क्सिस्ट, कौन होते हैं, ये सब बाद में जाएंगे। एक चश्मा होता है नेशनलिस्ट चश्मा, जहां आमतौर पे जिनको लोग बीजेपी से एसोसिएट करते हैं, जैसे नेशनलिस्ट चश्मा। एक ऐसे ही मार्क्सिस्ट जैसा ही लेफ्टिस्ट चश्मा होता है। एक जो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो लिख के चले गए ना, तो इंपीरियलिज्म कहते हैं, साम्राज्यवाद वाला, वो चश्मा होता है। तो जो जिस दृष्टि से देख रहा है ना, वो अपने लोगों को संभाव सही करने में प्रूफ करेगा, कोशिश करेगा कि नहीं मेरे लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे हिस्ट्री लिख के जाऊं। तो आज की तारीख में जब आप बहुत सारे लोगों से हिस्ट्री डिस्कस करोगे ना, तो कुछ लोग अंग्रेजों की बढ़ाई करते भी मिलेंगे। अंग्रेज नहीं होते तो आज ये होता क्या, अंग्रेज नहीं होते तो आज वो होता क्या। किसी को कुछ नहीं पता अंग्रेज नहीं होते तो क्या होता। लेकिन वो जो अंग्रेजी चश्मे से किताबें लिखी गई ना, जिन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि अंग्रेज आए, सही किया तुम्हारे ऊपर राज करके, लोगों को उनके विचार पसंद आए कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है। लेकिन सब लोगों को तो वो विचार पसंद नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा ऐसे कैसे देख रहे हो भाई, तुम अंग्रेजों ने शोषण करा पूरी तरह से, हमारे देश कैसा था और क्या छोड़ के गए। तो नए राइटर भी आए जिन्होंने इस दृष्टि से देखा। कुछ लोगों ने देखा कि वाह भाई वाह, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये भी एक दर्शन है, बहुत तगड़ा, ध्यान से देखना। हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि कौन सा राजा कब आया, कब लड़ाई की, और कैसे मुंडी हिला रहे। राजा ही थे क्या बस अकेले, और लोग नहीं थे? लोहारों की कहानी कौन बताएगा, सुनारों की कहानी कौन बताएगा, ये कौन बताएगा सैनिकों के साथ क्या हो रहा था। राजा ये आया और एक कनिष्क आया वहां से, और अकबर आ गया। अकबर तो आ गया, लेकिन अकबर के मामा के लड़के के घर पे जो झाड़ू पोछा करने आ रही थी ना कोई, उसकी जिंदगी का क्या, वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? सब है भाई हिस्ट्री का पार्ट। तो ये भी एक विमर्श है, इसको दलित विमर्श कहते हैं, द दलित पर्सपेक्टिव। अब तुम तीनों आराम से, और बाकी कोई भी जो, ये सब जितने भी लोग यहाँ देख रहे होंगे, वो भी सब दिमाग में ये सोचेंगे कि यार ये बात तो सही है, हमने कभी दुनिया को ऐसे देखा तो नहीं। फिर सर दलित का विमर्श किया तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया, हमने कहीं भी, हिस्ट्री में तो सिर्फ हिज ही हिज आ रहा है, हर की तो कहानी नहीं है। पूरी हिस्ट्री में देखेंगे सब हिज ही हिज चल रहा है, हर का क्या, हिज की कहानी तो हो गई, इस स्त्री का क्या। इसको कहते हैं स्त्री विमर्श, फेमिनिज्म। इनसे भी तो पूछो। तो आज की तारीख में जब हम कोई पॉलिसी बनाते, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, मैंने पहले बताया हिस्टोरियन नहीं बनना हमें, पहली क्लास में ही मैं बता चुका हूं कि हमें हिस्टोरियन नहीं बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। तो जब हम पॉलिसी बनाएंगे ना, तो वो पॉलिसी राजा के पर्सपेक्टिव से नहीं बननी चाहिए, या जो राज्य कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से नहीं, उस हर इंसान के, जो वो खेत में बैठा हुआ है ना, और वो वहां पे खेती कर रहा है बेचारा, अपने कहीं फसल काट रहा है, कोई एक इंसान जो ना जाने कितनी दूर जाके अपने घर के लिए 100 रुपए रोज के कमा के ला पा रहा है, उस हर एक इंसान जो भिखारी भी है। इतना ही नहीं, हर एक स्त्री, यहां तक कि अब तो एक और चीज आ गया है, LGBTQ। जो लोग अपने आप को पुरुष और स्त्री नहीं समझते, कहते हम तो अलग हैं साहब। विमर्श तो उनका भी आना चाहिए, पॉलिसी बनाते टाइम सोच तो उनकी भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये हिस्ट्री हमें सिखा रही है
कि भाई हर एक इंसान के बारे में सोचो, इक्का दुक्का के बारे में क्यों सोच रहे हो? राज्य तो सबका होता है ना, मैंने इसीलिए पॉलिटी में राज्य शुरू किया सबसे पहले, ताकि जब मैं राज्य शब्द बोलूं आपको दिक्कत ना आए। राज्य तो सबका होता है, तो सब में तो हर एक इंक्लूड है ना, तो हम सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी राज्य की। समझ में आ रही है बात? तो इन सब का विमर्श आना चाहिए जब भी कोई हिस्ट्री लिखी जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री ऐसे ही लिख दी गई, ऐसे ही, जो जिसको जो ठीक लगा, दूसरों के विमर्श शामिल करने की चेष्टा तक नहीं की कि भाई ऐसा भी एक होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त का ये चश्मा था ही नहीं। आज 2025 का चश्मा ये है कि जब भी हिस्ट्री देख रहे हो तो इनकी नजर से भी तो देखो, इनकी नजर से भी तो देखो, इनकी नजर से भी तो देखो, सबकी नजर से देखो। अब क्या पता आज के 15 साल बाद कुछ और नया चश्मा और आ जाए कि भाई इसकी नजर से भी तो देखो। तो ये चश्मा समय के संग बदलता रहता है। पहले का चश्मा जो था ना, वो राजा की नजर से देखा जाता था, राजा और राज दरबार। तो शुरुआत की हिस्ट्री की किताबें देखोगे ना, तो उसमें राजा और राज दरबारों की कहानियां मिलेंगी, क्योंकि वो उनके दर्शन से लिखी गई, उनकी दृष्टि से लिखी गई। मैंने बताया था ना तुम्हारे घर में छिपकली कितनी है, सबकी दृष्टि होती है एक चीज देखने की। तो ये राजा ऊपर से जैसे देख पा रहा था ना, वैसे हिस्ट्री लिख दी, लेकिन नीचे से वो गरीब किसान क्या कर रहा था, किसी को नहीं पता। तो आज ये भी प्रयास हो रहे हैं कि हम उनके बारे में भी जानना चाहें, उनकी भी हिस्ट्री खंगाल के लाएं। अब हिस्ट्री खंगालने के तरीके होते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि आज आपका पर्सपेक्टिव दुनिया की तरफ बदलेगा, तो अब वो पढ़ाई शुरू कराऊंगा आपको। इतना तो समझ लिया? फिर लिखें, अब हिस्ट्री लिख लिया, उसके बाद नीचे लिखें, लिखना नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज को क्या बोलते हैं हम? ज्ञान। यानी हमें किसी चीज का ज्ञान या बोध कैसे होता है, कोई भी चीज सत्य है कि नहीं पता तो करना पड़ेगा ना, हिस्ट्री पढ़नी है तो सत्य का बोध या ज्ञान का बोध या ज्ञान पाने के तरीके कैसे। तो हिस्ट्री में भी तो हमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज चाहिए ना, कि हमें नॉलेज कैसे मिली है अकबर के बारे में, कुछ सोर्स चाहिए, जैसे कोई किताब मिली हो, कोई खुदाई में कुछ लिखा हुआ मिला हो। तो जैसे मान लो ये पत्थर की स्लैब है, इस पे कोई चीज लिख दी, अब लिख दी तो ये हमें मिला, तो कुछ जानकारी मिली, लेकिन सत्य है नहीं, ये अलग चीज है। जानकारी तो है, एक फैक्ट तो है, लेकिन ये फैक्ट उस इंसान के बारे में ट्रू है कि नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन फैक्ट तो है। चलो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अभी मान लो ये जगह आज से 5,000 साल बाद यहाँ बाढ़ बाढ़ आ जाए, सब मिट्टी में हो जाए, फिर तुम हिस्टोरियन 5,000 साल बाद हो, ऊपर से खुदाई करते आओ, ओ ये घर मिले, ठीक है, और इस घर के अंदर एक स्लैब मिले जिस पे ऐसे लिखा हो कि मनीष सर इज द बेस्ट इन ये और वो 50 मेरे बारे में अच्छी बातें लिखी हो, जो मेरे बारे में नहीं भी हो कि अरे साहब वो तो 7.5 फुट के थे और वो 5,000 किलो के थे, और कुछ भी। सब सही है क्या मेरे बारे में? ये तो तुम आज मुझे देख पा रहे हो इसलिए नहीं बोल रहे हो, वरना तुम्हें क्या पता चले। और ये तो गलती हो गई दिमाग में, है ना। आमतौर पे आप जिंदगी भी ऐसी जीते हो, जो चीज यूट्यूब पे सामने आ जाए उसको सच मान लेते हो, जो भी व्हाट्सएप पे आ जाए उसको सच मान लेते हैं। अरे हम तो ऐसे ही तो जी रहे हैं आज भी, किसी को भी सच मान लेते हैं। हाँ, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको भी तो सच मान लेते हैं। और ये तो क्वेश्चन हो गया, फिर विश्वास किस पे करें? ऐसे तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे ना। ये तो ऐसे तो हमने दुनिया देखी नहीं कभी, कि अगर हम हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो हम प्रैक्टिकली लाइफ ही नहीं जी पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी इस विचार पे दोबारा आएंगे, अभी यहां समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज हमें जो मिली ये एक फैक्ट, या फिर इस फैक्ट को क्या कहते हैं, तथ्य था। पर क्या ये उस तथ्य में जानकारी जो है वह सत्य है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन तथ्य तो था। तो हमें आमतौर पे तथ्य मिलते हैं जिनको हम सत्य मान लेते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं, ये आपको याद भी रहना चाहिए, आपके एग्जाम में भी आएगा। चौहानों का हिस्ट्री देखी जाती है साहब। चौहान कौन थे? सुना है ना चौहान?
लोग कहते हैं राजपूत थे एंड ऑल दिस। एक पत्थर मिलता है हमें एक मंदिर के बाहर जिस पे लिखा जाता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। अरे ये राजपूत थे कि ब्राह्मण थे? बताओ किसको सच मानोगे? अपन को मिला हुआ है ये। ये पत्थर पे तो लिख रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हिस्ट्री लिखोगे? ऐसे हिस्ट्री लिखोगे फिर तुम्हारी किताब कौन पढ़ेगा? एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा भाई। क्यों? यानी ये फैक्ट है तो, लेकिन फैक्ट जरूरी थोड़ी, ऐसे तो मैं किताब बता देता हूँ। किताबें बहुत सारी जो ये कहते हैं कि चौहान बहुत तगड़े राजपूत हैं जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, ये और वो 50 बातें और ये चौहान क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण है? क्लियर तो करो। बहुत चीजें किसको माने? तो ये समस्या आती होगी ना हिस्टोरियन के पास, अगर ऐसे दो चीज मिल जाए तो जरूरी नहीं होता हर वक्त जो फैक्ट मिले वो ट्रुथ की गवाही दे रहा हो, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि वो झूठ हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब अपन को ऐसा एविडेंस मिलता है ना इस किताबी एविडेंस के बदले, तो अपन इसकी सत्यता पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा अपन का मानना है हिस्टोरियनों का। है कि नहीं है किसी को नहीं पता भाई साहब, अपन का मानना है ताकि आगे बढ़ सकें और सब्जेक्ट पढ़ सकें। वरना इसी पे कंफ्यूजन में आज तक सारे पड़े रहते, सब इसी की खुदाई में, और वो ढूंढ के लाओ साक्ष्य और ढूंढ के लाओ साक्ष्य। खूब साक्ष्य ढूंढे लेकिन कंफ्यूजन की स्टेट थी। इसलिए ये एक हिस्ट्री का सवाल भी बन जाता है। तो ऐसे सवाल बनते हैं क्या हिस्ट्री में? हाँ। क्या आपको पता तो हो हिस्ट्री आई कैसे है? सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पत्थर पे लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ। ऐसे ही पहले ताम्र पत्र चलते थे। ताम्र यानी कॉपर। कॉपर की प्लेट्स चलती थी, उस पे एनक्रिप्शन करते थे, जैसे आज सिक्के बनते हैं तो राजा ऐसे कुछ चीजें लिखवा देता था। आमतौर पे जब किसी को जमीन दी जाती थी ना तो ताम्र पत्र पे लिख के दिया जाता था। अरे ताम्र पत्र पे लिखा है तो आज भी मिल जाएगी, आज भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पेड़ के पत्ते पे लिखता तो नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिलती हैं, ये भी सब हमारे सोर्सेज में काउंट होते हैं कि साहब यहां से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज में। तो अभी हमने क्या क्या देखा, लेकिन अभी ये वो चीज नहीं है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया दिला रहा हूँ हिस्ट्री में कैसे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज में क्या क्या देखा? बुक्स मिल सकती हैं, ऐसे कोई स्टोन स्लैब्स मिल सकते हैं, कॉपर प्लेट्स मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई मूर्ति मिलती है, कोई भी दूसरी चीज मिलती है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि साहब ये इस चीज में इस्तेमाल की गई हो। तो यानी हमें कुछ चीजें तो प्रत्यक्ष तौर पे बताती हैं, कुछ अनुमान के तौर पे बताती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी तो हैं जो हमारे जनरेशन से जनरेशन से जनरेशन से जनरेशन से जनरेशन से जनरेशन मौखिक ट्रांसफर हो रही है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। इससे मैं जो समझाना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ नॉलेज कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारे दिमाग के सब आज पेज खुल जाएंगे कि ऐसे दुनिया सोचती है क्या। बड़े जब पढ़ाई आगे के स्तर पर बढ़ती है तो ऐसे सोचा जाता है। ये एक आदमी है और ये, ठीक है, ये उसकी पत्नी है। ये कौन है? ये एक बच्चा है। अब इस ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब मान लो 7 साल का 8 साल का। अब सारी दुनिया भी है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, और दुनिया, दुनिया को ये तो कंफर्म पता है ना कि ये इसका बेटा है, क्योंकि जब ये बाहर आया हुआ होगा तो लोगों ने देखा तो होगा। इसका पापा कौन है? कैसे बेटा? 7 साल का है अभी। बिल्कुल सही जवाब। कि इसकी मम्मी ने बताया है इसको कि ये तुम्हारे पापा हैं। इसकी मम्मी कहती ना, ना 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 ना, तुम्हारे पापा तो ये राहुल गांधी है, ये नरेंद्र मोदी है। समझ आ रही है बात? तो बच्चा यही विश्वास करके जीता कि वही है। क्यों? माँ के शब्दों की वैल्यू।
लेकिन क्या ये बात कंफर्म हो सकती है कि राहुल गांधी का बेटा है या नरेंद्र मोदी का बेटा है? आज की तारीख में हो सकती है। डीएनए टेस्टिंग कराएंगे तो, लेकिन जब डीएनए टेस्टिंग नहीं थी तो ये कभी नहीं पता चल पाती। तो माँ के शब्द ही प्रमाण थे। किसी को नहीं पता ना बेटा तो किसका है। अब ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि किसी के शब्द भी अपने आप में प्रमाण हो सकते हैं सत्य जानने के लिए। माँ झूठ बोल रही है तो राहुल गांधी का नहीं, नितिन गडकरी का बेटा है। अब लेकिन झूठ बोल रही है दुनिया को राहुल गांधी का। बोलो पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, राहुल गांधी का बेटा डिक्लेयर कर, ये भी तो झूठ हो सकता है अपने आप में कि राहुल गांधी का बेटा है। ये भी झूठ हो सकता है नितिन गडकरी का बेटा है, या नहीं सबसे बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी का बेटा है। कुछ झूठ भी तो बोल सकती है ना। अब मान लो ये तीनों लोग बड़े आदमी नहीं होते, इसी कबीले के लोग होते, तो कैसे पता है कि ये किसका बेटा है? कोई श्योरिटी नहीं है। ये माँ कहेगी तभी है कि किसका बेटा है बहुत तगड़ी चीज। तो जब इसकी टेस्टिमनी हुई, टेस्टिमनी यानी इसके जो शब्द कह दिए ना, सदियों से यही प्रमाण माना जाता है कि ये इसका पिता है। पिता का प्रमाण सिर्फ औरत ही दे सकती है कि ये बेटा तेरा पिता है। बच्चे को जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। हाँ बड़ा हो जाए, जो शकल ही अलग ही मैच कर रही है बिल्कुल ही दूसरे से, तो सबको प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज छोटे बच्चे को नहीं कहा जा सकता है। फर्क समझ में आ रहा है? यानी ये भी एक प्रमाण होता है। और ये क्या बात कह दी कि लोगों की बातों पे हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसको सत्य मान लेते हैं। आप भी तो ऐसे ही जिंदगी जीते आ रहे हो, जो पापा ने कह दिया वही सत्य, जो मम्मी ने कह दिया वही सत्य। सुशीला ने कहा है मुझे, सुशीला झूठ नहीं बोलती है। सुशीला भी तो झूठ बोल सकती है। सुशीला को पता है कि जब तुम्हारा इतना विश्वास हो जाएगा ना उसके ऊपर, तब 100 झूठ बोलेगी वो, कि इसको अपने हिसाब से चलाने के लिए। समझ रहे हो? किसी के शब्द अपने आप में प्रमाण हो सकते हैं, पर क्या ये सत्य है? क्या डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको प्रमाण माना है, शब्द को प्रमाण माना है। जैसे आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको प्रमाणित मान रहे हो, तो गुरु के वचनों को प्रमाण माना है, कुछ केस में माता के वचनों को प्रमाण माना है। ऐसे ही जो किताबों में लिखा है उसको भी तो प्रमाणित मान रहे हैं हम। किताबों ने लिख दिया चोरी नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी? चोरी कर लो आराम से, 10 लाख रुपए चुराओ, जीवन में मेहनत ही नहीं करनी, 1 करोड़ चुराओ, कितनी अच्छी चीज है। फिर हम किताबों की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें समहाउ ये सिखा दिया किताबों में जो लिखा होता है वही सच होता है। अरे ये तो हम सच को क्वेश्चन करने लग गए। ऐसे तो सारी दुनिया को क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे तो अभी अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो, तू मेरी दोस्त भी है कि नहीं, प्रमाण दे। प्रमाण तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ तो? यानी प्रमाण अलग अलग तरीके से लिए जाएंगे। कैसे प्रमाण लिए जा रहे हैं? ऐसे ही हिस्ट्री लिखने के लिए प्रमाण लिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी मान ले किसी की बात से। तो अब आपको लग रहा है कि जब हम इस बात का सत्य जान गए हैं कि कोई भी चीज वास्तविकता में सत्य है नहीं, तो क्या हम कभी किसी से लड़ाई करेंगे? नहीं कांग्रेस ने ऐसा किया, नहीं बीजेपी ने ऐसा किया। तथ्य है, ऐसा ऐसा हुआ, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है सब चीज का। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो दूसरे की दृष्टि से समझ में ही नहीं आती। एक और चीज बताता हूं, जैसे अब और क्या कहां कहां से प्रमाण लेते हैं। एक आपने एक प्रमाण का तरीका जो आप सब, मैं और सारी दुनिया यूज करती है, वो होती है हमारे 5 सेंसेस। कौन कौन से 5 सेंसेस हैं? स्किन, आईज, नोज से क्या आता है? स्मेल, स्किन से टच, आईज से विजन, ईयर से, ईयर से वॉइस या फिर साउंड, और एक और कौन सा बच गया? एक और तो बच गया, टंग, टंग से टेस्ट। यानी इन 5 चीजों से हमें चीज पता चलती है। अच्छा, इन 5 चीजों से जो पता चले वो तो सही होगा, उस पर भी डाउट है। ये तो सब सही है। जो भी चीज तुम तुम्हारी कानों से सुनते हो सब सही होता है क्या? कई बार ऐसा भी तो हो जाता है जब दूसरे से बोलते हैं, अरे तूने मेरे सामने तो बोला था ऐसा। मैंने कहा बोला था? मैं तो ऐसा बोलती ही नहीं हूँ।
नहीं मेरे को तो याद नहीं है ऐसा कुछ, अरे मैंने मेरे कानों से सुना था। वहीं दूसरा आदमी, नहीं यार ऐसे तो नहीं बोला था इसने, इसने अरे अभी सर ने इतनी चीजें बोली, इसमें ये चीज बोली, या कोई भी दूसरे आदमी ने ये चीज बोली। उसमें दो लोगों को क्या चीज समझ में आए और क्या वो याद करे थोड़े पल के बाद, या उस समय भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना। जैसे मैंने कोई शब्द बोला जो शब्द आमतौर पे आप जानते नहीं हो, उसमें तो बहुत तगड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने कोई शब्द बोला कंकशन, तो आपके दिमाग में क्या सुना है कानों ने मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो कुछ और शब्द भी तो बोला हो सकता है। ऐसा तो दिक्कत होती है। कानों की सारी बातें सही हैं क्या फिर, जो कान हमें बताते हैं? है अभी तो तुमने बोला इन पांचों में तो बहुत दम है, लेकिन हाँ इतनी दम जरूर है कि अगर 100 बातें ना, तो 100 में से 95 से 98 तो हम सही सुनते हैं। कोई 2-5 इधर उधर हो जाए, क्या पता ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो गया हो, नहीं सुनी वो बात, अपने मन से जोड़ देते, कई लोग करते तो हैं ऐसा, मन से जोड़ देते लाइन कंप्लीट करने के लिए, कि तूने मुझे ये लाइन बोली थी, मैंने कहा बोली थी। कुछ ऐसे शब्द भी घुसा देते हैं जो आमतौर पे वो इंसान यूज भी नहीं करता, फिर भी समझ में। आमतौर पे जो नए लड़के लड़कियां होते हैं ना, नब्बा नुब्बी, ये ऐसे बहुत करते हैं कि भाई ये तूने मुझे ये बोला था, नहीं मैं तो ऐसे बोलता ही नहीं। ये लोग बहुत ज्यादा इन, उनको ये विश्वास रहता है कि हमने जो सुना ना, और ऐसा मैंने पाया है बहुत सारे लोगों में, कि उनको ये लगता है जैसा मैंने सुना ना वही सत्य है। मेरे को ऐसा लगता है मैं तो ऐसे बोला ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरी वाइफ, ये दिक्कत तो मेरी उससे बहुत आती होगी ना। किसी के भी घर में देख लो, वो कहे कि तुमने कल ही तो ये बोला था, मैं तो ऐसे बोलता ही नहीं हूं। मुझे सच में यही पता है कि मैंने ऐसे नहीं बोला, लेकिन उसको अपने कानों पे इतना विश्वास है कि नहीं तुमने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन वो गलत तो हो सकता है। सारे समाज में हम ये बहुत देख रहे हैं कि हाँ ये कान ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। चलो कान को तो जानते हैं, कान का क्या होता है सर, हमारी नाक तो सब सही बताती है। सही में सब सही बताती है? कितने सारी स्मेल ऐसी हैं जो एक जैसी लगती हैं, समझ रहे हो? तो हम किसी को किसी से भी अरे आलू की सब्जी बनी है क्या, और ये जान के चले गए अरे उसके तो आलू की बनी है, उसके घर में आलू ही नहीं आए 30 दिन से, पता नहीं क्या सूंघ के आ गए। क्योंकि हम जो सूंघ रहे हैं ना, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन भी तो कर रहे हैं कि ये होगा, तो वहां दिक्कत हो सकती है। चलो इसको गायब कर देते हैं। और कान को तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन सर हमारी जबान तो झूठ नहीं बोलती, हमें पता होता है इसमें क्या डला है। तुम बता सकते हो कि सांबर में इमली डली है कि टाटरी? कभी कभार तो ये सेंस ऑफ टेस्ट ही चला जाता है जब जुकाम होती है हमें, लेकिन जुकाम हुई तो नाक की बीमारी टेस्ट कैसे चला गया? ये जरूरी थोड़ी हर वक्त सही बताए सारी चीजें। ऊपर से मान लो मैं कुछ खा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, 4-5 कॉकरोच के मच्छर चले गए, रात थी अंधेरा था लाइट नहीं आ रही हो, कुछ गिर गया, लेकिन मेरा ध्यान मेरे मोबाइल में था। अरे इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि मच्छर का टेस्ट आ गया, या कॉकरोच का टेस्ट आ गया, या मैं नमक खा रहा था मिर्ची खा गया, या शक्कर खा गया। ये तो कंसंट्रेशन का भी तो खेल है कि मुझे क्या टेस्ट आ रहे हैं। तो ये अपने आप में सही डेटा बताएगी नहीं, ये डाउटफुल है। चलो भाई इसको हटा देते हैं, ये भी डाउट की श्रेणी में आ गया। इसको स्किन तो सही बताएगी, कब मुझे किसी ने छुआ मुझे पता चल जाए, नहीं बताएगी। कई बार तो ऐसे सेंसेशन भी आते हैं कि जैसे कोई पानी गिरा रहा हो और शरीर में देखें तो कहीं गीला नहीं। तो ये भी जरूर, लेकिन ये सब सेंसेस 90 से 95 टाइम सही बताते हैं 100 में से, 5-10 टाइम इनमें डाउटफुल हो सकता है। अब इस पे आते हैं, तुम्हारे सब, तुम्हारी ज्यादा जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, उसमें 90% से ज्यादा इससे लेते हो। अब बताओ इसमें कोई गड़बड़ी है क्या? कैसे, एक एग्जाम्पल बताओ, क्या आंख भी गलत देख लेती हैं? सतीश कल मैंने तुम्हें सीसीडी के बाहर देखा था, सतीश ही था क्या? तुमने तो पीछे से देखा था। डिपेंड करता है कहां से विजन ले रहे हो, लेकिन सब सारे दुनिया में वहम इन्हीं चीज से पैदा हो रहे हैं। कल उस डायन के साथ थे तुम, मुझे पता वो डायन का भी चेहरा देखा था क्या तुमने? कोई आइडिया नहीं, लेकिन नहीं, लोग अपने इन्हीं अवधारणाओं को इतना सत्य मानते हैं कि वो कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि यार हमारी आंखें भी तो गलत इंटरप्रेट कर सकती हैं जो हमें दिखा उसका। ऐसा बहुत होता है हमारे साथ, बहुत मतलब इतना ज्यादा। अब मैं बताता हूँ कैसे। कोई नई जगह गए हो आप, जो आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं है,
वहां आपको इतने धोखे होंगे जिसकी आइडिया नहीं। अरे वो पंछी बेटा, अरे पंछी नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल है, पेड़ पे किसने डाल दी, लेकिन हमारे दिमाग में पंछी रजिस्टर कर दिया था। कितना झूठ बोलती है आंखें। ऐसे ही तो वो कई लोग रस्सी को सांप समझ बैठते हैं। आंखें यार, ये भी भरोसेमंद नहीं, किस पे भरोसा करूं इस दुनिया में। हमारे पांचों सेंसेस भरोसेमंद नहीं है। अब इन सब के ऊपर का सवाल पूछ रहा हूं, डरना मत। आप लोग अभी नींद में हो या जागे हुए हो? प्रूफ दो। बातें कर रहे हैं। बातें तो नींद में भी हो जाती हैं। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। कोई सेंस नहीं है इस बात का। ये सब बातें नींद में हो सकती हैं, क्लासरूम पूरा नींद में हो सकता है। होता नहीं है क्या, युद्ध लड़ाते हैं लोग नींदों में, पसीने आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, लोग पता नहीं क्या युद्ध लड़ रहा है सपनों में। कई बार ऐसे गिरते, ऐसे उठते, अरे मैं गिर गया था पहाड़ी पे से। पहाड़ी पे थे कब तुम? बेड पे से गिर गए। हाँ, लेकिन अभी ये तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? प्रूफ कैसे दोगे? चूटी काट ली, चूटी, चूटी तो सपने में भी कट सकती है। सब कुछ ये सपना हो सकता है, ये तो जागने के बाद ही पता चलेगा ना आखिर के ये सपना है कि नहीं। यानी हमारी कॉन्शियसनेस भी धोखा दे देती है। सपने में तो रोज ही देरी हुई है, रोजाना सपने में यही तो हो रहा है हमारे साथ, हम सबको सत्य मानते हैं। एक राजा की कहानी आती है उपनिषदों में कि एक राजा राजा था बहुत तगड़ा। एक रात सोया हुआ था तो उसको सपना आया कि उसका राज्य सब छिन गया, उसको निर्वस्त्र कर दिया है और उसको मार रहे हैं, और वो रोड पे भाग रहा है बहुत तेज और चिल्ला रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सब लोग और ऐसे परेशान हो रहा है, गार्ड वार्ड सब देख रहे थे उसको, किसके क्या हो रहा है, इतना पसीने क्यों हो रहा है। राजा की तो क्योंकि हमेशा सर्वेलेंस चलता है, तो फिर राजा उस समाऊ जागता है, फिर देखता है मैं राजमहल में ही हूँ। तो फिर अपने सारी सभा से सवाल पूछता है, ये सच या वो सच, कैसे पता करूं, ये सच या वो सच? कोई पता कर सकता है इस बात को? हालांकि आगे बता देता हूं इसमें जवाब जो आता है, इसमें अष्टावक्र एक नाम सुना होगा हमने, नहीं सुना तो हिस्ट्री में सुन लेंगे हम आगे। अष्टावक्र जवाब देता है इसका। अष्टावक्र कहता है ना वो सच ना ये सच। क्योंकि आमतौर पे क्या है, अब ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब ढंग से जानेंगे। लेकिन बता देता हूं, इस ये जब क्वेश्चन उठाया गया तो इसमें उपनिषद का एक विचार आता है, जिसमें उपनिषद ये मानता है कि ये जगत जो है ना, ये झूठ है और सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो कहते हैं कि वो जो तुमने सपने में देखा वो भी झूठ है, और ये जो तुम अभी जिसको जगा हुआ समझ रहे हो ये भी झूठ है। सत्य सिर्फ ईश्वर ही है, ये बाकी सब झूठी रचनाएं हैं। जब आप जैसे मान ले मौत हो जाएगी, फिर कहीं और जागोगे, तब तुम्हें लगेगा अरे वो सब झूठा था ये सच्चा है। समझ रहे हो? एक सपने से दूसरा सपने से तीसरा सपना, अरे सपने में सपने चल रहे हैं, सब झूठे हैं, सत्य सिर्फ ईश्वर है और कुछ नहीं। अब ये अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हाँ, लेकिन हाँ हमारी कॉन्शियसनेस, उस पर तो हमें भरोसा था कि हम जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं। आज तक कभी कुछ से क्वेश्चन ही नहीं किया कि मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ। लेकिन हाँ बचपन में किया होगा, कुछ भी पापा होंगे कि जग रही है कि सो रही है, वो 50 आवाज लगा रहे हैं, उनको पता है कि ये जगी हुई है, फिर भी सोने के नाटक जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया हमने कभी। हमें हमेशा पता होता था कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं। लेकिन अभी आप मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो, और ये कैसे साबित करोगे कि सपना नहीं चल रहा? अच्छा, आपको सपने रंगीन आते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट? ओहो, कैसे प्रूफ बताओ? काला रंग दिखता है कभी, अच्छा, आपको वही दिखता कि है कभी गौर ही नहीं किया? दिन में। वैसे ही तुक्के मार रहे हो, कभी गौर किया तुमने वास्तव में इस क्वेश्चन पे कि आज रात में सपनों में देखना? लेकिन जब सपने लोगे तो ये याद रहेगा कि आज ये क्वेश्चन था दिमाग में, फिर कैसे सत्य पता करेंगे? आमतौर पे सबसे जब सवाल पूछा जाता है ना कि तुम जो सपने देखा वो रंगीन था क्या ब्लैक एंड व्हाइट, सब जवाब ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं, लेकिन कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन सपने के अंदर तुम 50 रंग देख के आते हो, लेकिन बाहर सब यही कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तुम सब रंग देखोगे
लेकिन ये विचार नहीं जाता है साथ में। ये जब आज सोओगे फिर ये विचार नहीं जाएगा साथ में, तो पता कैसे करें? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चलेगा ब्लैक एंड व्हाइट है? सपने में अलग चल रहा था, यहाँ अलग चल, अंदाजा लगा रहे हो तुम, तुक्का मार रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस बार फोटो खींच के लाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, लेके आना सपने में से, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, सब देख लेंगे भाई ये मेरा सपना था। लेकिन तुम्हें ये चीज पता चल रही होगी कि कुछ भी चीज इस दुनिया में विश्वसनीय नहीं है ना? कैसी दुनिया है, धोखेबाज, किस पे विश्वास करें? है ना बहुत खतरनाक चीज। ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा। तो अब बताओ, हिस्ट्री में जो किताब में लिखी हुई बातें वो सत्य हैं क्या? तो क्या है वो सब? प्रमाण। अनुमान है, प्रमाण नहीं, अनुमान। प्रमाण तो मतलब पुख्ता हो गई बात, अनुमान है। कुछ चीजें अनुमान प्रमाण के ज्यादा निकट हैं, कुछ प्रमाण से थोड़े दूर हैं, यानी कुछ सत्य के ज्यादा निकट हैं, कुछ सत्य से दूर है। लेकिन सत्य है कि नहीं ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, कम से कम बैक डेट पे तो नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है बात? थोड़ी अच्छी सी नॉलेज किसे कहते हैं। अब देखते हैं दुनिया ने किन किन चीजों को प्रमाण माना है, क्योंकि दुनिया भी तो चलानी है। सब चीजों को ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर तो सोते रहो दिन भर, और क्या है, दुनिया नहीं चलेगी ना। जब यही क्वेश्चन कर लिया मैं, अब सोचो, तुम खुद ही सोचो, कल तुम सुबह उठो, मैं जाग रही हूँ मम्मी के सो रही हूँ, मैं प्रमाणित नहीं कर सकती। तो जिंदगी कटेगी, मम्मी दो गाल भी देंगी, थप्पड़, बेटे अब कैसा लग रहा है, जागा हुआ या सोया हुआ? वो तुम मास्टर को कहो कि ज्यादा ज्ञान ना पेले, ठीक है, समझ रहे हो बात? लेकिन शिक्षा तो ऐसे ही ली जाती है, शिक्षा तो हर चीज पे सवाल उठाएगी, क्योंकि शिक्षा का एम तो सत्य को जानना है ना। तो हमें ये आइडिया लगता है थोड़ा थोड़ा कि हमारी जिन चीजों से हम शिक्षित होते हैं ना, उनसे जरूरी नहीं है सत्य जान पाए। सब फिलोसोफर का यही मत है लास्ट में जाके, कि हाँ सत्य ये हम जान पाए वो जरूरी नहीं। इसको स्केप्टिसिज्म कहते हैं, संदेहवाद, कि क्या हमें कभी सत्य पता चलेगा। सबका ऐसा मानना है, लेकिन ये जो मान रहा हूं ना मैं, ये भी तो एक मानना ही है। नई बात आई समझ में? संदेह पे विश्वास करना भी तो एक संदेह की चीज है। जीरो इज ऑल्सो अ नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब झूठे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि सब झूठे हैं, ये बात सच्ची है। ये कैसे सच्ची हुई? जब सभी झूठे हैं तो तेरी बात भी झूठी है, लेकिन जो मैं ये बात कह रहा हूं ये फिर ये भी झूठी है, तो ये लूप भी तो चल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझाता हूं। यदि मैंने कहा कि ज्ञान किसी के द्वारा पाया नहीं जा सकता, सब में डाउट है, संदेह है, तो ये भी तो एक थ्योरी है। जब मैं सबकी थ्योरी को क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं मेरी थ्योरी को भी तो क्वेश्चन करूं कि ये बात भी सच है कि नहीं। तो क्या मैं लूप में नहीं फंस गया? ऐसे तो कभी कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। तो ये फिर इस चीज को भी क्वेश्चन करो। तो अब वहीं आ जाते हैं कि भाई दुनिया ने, अब जरूरी नहीं सारी चीज अभी समझ में ही आए, कुछ चीजें अचानक से कल शाम को 6 बजे अरे ये मतलब था क्या, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ। इसलिए ये मत सोचना सब अभी समझ में आएगा। तो अब आते हैं आगे क्या चीज, कि भाई अब लोगों ने किस बात को माना कि कहीं तो आगे गाड़ी बढ़ानी है। तो कुछ चीजें मानी जिनको माना अपन ने सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान कहां कहां से प्राप्त किया जा सकता है, किन चीजों को अपन सत्य मानेंगे। मानेंगे है कि नहीं ये नहीं पता, मानेंगे। सारी जानने की कहानी मानने से शुरू होती है। तो पहला मान लेते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इसको हम परसेप्शन कहते हैं, कि जो भी हम परसीव कर रहे हैं ना, लिखते जाओ, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। पहला है 5 सेंसेस, जिसको कि हम परसेप्शन कहते हैं, कि जो भी हम परसीव कर रहे हैं या प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। कहते हैं ना प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष अपने आप में ही प्रमाण है, कोई दूसरा प्रमाण नहीं चाहिए उसको। ये माना हुआ है। सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यानी अपन कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज के क्या क्या प्रमाण हैं ज्ञान के, तो प्रत्यक्ष को अपने आप में प्रमाण माना गया है।
माना गया है, अभी भी 100 बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, माना गया है, क्योंकि हम इस बात की भी श्योरिटी नहीं कह सकते कि हम जगे भी हुए हैं, सब मानी हुई बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं मानी हुई है तो झूठ हो गई, मानी है, सत्य के काफी करीब है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष अपने आप में ही प्रमाण है, पांचों सेंसेस को अपन ट्रू मानते हैं, यानी नॉलेज टू बी ट्रू, ट्रू नॉलेज क्या है, तो जो भी हमें पांचों सेंसेस से मिल रही है उस नॉलेज को ट्रू नॉलेज मान रहे हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज यानी सोर्सेज ऑफ ट्रूथ, के ट्रू नॉलेज या सत्य का ज्ञान कैसे हो रहा है, या सत्य का भान कैसे हो रहा है, तो पहला प्रत्यक्ष से, यानी हमारी आंखों देखी, कानों सुनी, नाक से सूंघी, त्वचा से टच की हुई, और एक और जो बच गया वो, ठीक है, टंग से टेस्ट की हुई, तो इन पांचों को प्रत्यक्ष मानते हैं। दूसरा होता है इन्फेरेंस, इन्फेरेंस, अब इन्फेरेंस क्या होता है, पेन नीचे रख लेना, इसको समझेंगे। वो देखो धुआं निकल रहा है, वो ऊपर धुआं, कहीं आग लगी होगी क्या, यानी धुआं है तो कहीं आग होगी, इसको कहते हैं इन्फेरेंस। कुछ एक चीज को ऑब्जर्व करके किसी दूसरी चीज के बारे में कमेंट करना, जिसके बारे में हमें हमारे पांचों सेंसेस से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें तो आग नहीं दिख रही ना वहां, लेकिन धुआं तो दिख रहा है, और हमारा ज्ञान ये कहता है, पूर्व का ज्ञान, कि जहां धुआं निकलता है ना वहां आग लगी होती है ना, लेकिन इसमें भी तो दिक्कतें हैं, किसी ने सिर्फ स्मोक पाउडर छिड़का जाओ जो स्मोक निकालता है वो, या स्मोक बम निकाला हो, आग लगी ना हो, ये भी तो झूठ दे सकता है हमें, क्या पता वहां स्क्रीन लग रही हो और प्रोजेक्टर से सिर्फ टीवी चल रहा हो सकता है, हो सकता है ना, ऐसे ही लोगों के परसेप्शन को झुठलाया जाता है मूवीज में या मैजिक ट्रिक्स में, हमारी आंखों के इन परसेप्शंस के साथ ही तो खेलते हैं वो। तो इन्फेरेंस, क्योंकि हम इन्फेरेंस से अपनी जिंदगी चलाते हैं, इन्फेरेंस को कहते हैं अनुमान से, इस पे ही तो तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, पूरी नॉलेज जो है ना हमारी, साइंस वाइंस सब इसी पे टिकी है, इस अनुमान से ज्ञान प्राप्त होता है। हर चीज प्रत्यक्ष में नहीं दिखती, एटम तो प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसी संरचना होगी, है ना, अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये ज्ञान का उचित साधन, यानी ट्रू नॉलेज, ट्रू सोर्सेज ऑफ नॉलेज माने गए, ठीक है। इन्फेरेंस, प्रत्यक्ष, इसके अलावा और क्या क्या माने गए, लेकिन ये जो माने गए जरूरी नहीं है सबके द्वारा ये माने गए हैं, हिंदू कुछ और मानते हैं, हिंदू जो ज्ञान जो हमारे, जैसे हिंदू के अंदर क्या बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, ज्ञान के अपन कैसे नॉलेज लेते हैं ना, तो बहुत सारे रहे, जैसे आपने नाम सुना है सांख्य, न्याय विशेषिक, अच्छा तुमने चारवाक का नाम सुना है, ये सब क्या स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, कि यानी इन सब के पहले ज्ञान प्राप्त करने के ये वो होते थे सेंटर, जहां लोगों को पढ़ाया जाता था, किसी पर्टिकुलर चीज में ट्रेनिंग दी जाती थी कि हाँ भाई ऐसे ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तो सब इस बात को ट्रू सोर्स माने या नहीं माने, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं किन किन ने क्या माना हुआ है, जैसे सब, जैसे एक है चारवाक, चारवाक या आमतौर पे हम सब जो होते हैं ना, वो चारवाक सिर्फ इनको 5 सेंसेस को ट्रू मानता है, बाकी बोल रहा बाकी सब झूठ है, बाकी सबसे झूठ फैलाया जा सकता है, जो इनसे दिख रहा है वही सत्य है, लेकिन कुछ लोग फिर इस इन्फेरेंस को भी, जैसे साइंस अपने आप में इन्फेरेंस को सत्य मानती है, इन पांचों सेंसेस को मानती है। अब अगला आता है टेस्टिमनी, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, कि कुछ लोग जो समाज में अच्छे स्तर पर हैं या फिर कुछ रेस्पेक्टेड पीपल जो हैं, उनके शब्द अपने आप में प्रमाण है, लेकिन इसमें भी तो कितना धोखा है टेस्टिमनी में, है ना, वो बताऊंगा वो किसको प्रमाण मानते हैं, वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, उनको ये है कि जो भी शास्त्रों में लिखा है ना उन्होंने उसको सत्य मान रखा है, और लोग हम और आप जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं हम तो उसको सत्य मानते हैं, है कि नहीं,
तो हम सब शब्द प्रमाण पे चल रहे हैं। किसके शब्द प्रमाण पे? प्रेमानंद जी के पे। इससे पहले लोग किसी और के पे चल रहे थे, उससे पहले किसी ऐसे। तो एक और चीज हो ना, अगर कल को राष्ट्रपति कुछ आके बोले तो उसको भी तो हम सत्य मान लेते हैं। अब तुम्हें एक इतना तगड़ा थॉट देता हूं जो तुम ये सोचोगे, अरे ऐसे दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे मैंने देखा ना, हर एक चीज में बेवकूफ बनाने के तरीके तो खूब है। परसेप्शन में कैसे खेला, जादूगर इसी के साथ खेलता है, समझ में आए। अनुमान के साथ साइंस खेलती है, फलाने का ये मतलब है, लेकिन बहुत साइंस में भी बहुत झूठ बोले जाते हैं अनुमान के नाम पे। अब देखना ये कैसे होता है। अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़ा आदमी है, अमिताभ बच्चन कुछ आके बोले तो सच मान लेंगे हम, हैं। मार्केटिंग कंपनी इसी बात का तो फायदा उठाती है, सारी चीज में अमिताभ बच्चन को इसीलिए तो लाती है। क्या आपके घर में रोशनी करनी है तो जलाइए मुकेश अगरबत्ती या मोमबत्ती। ओ, अमिताभ जी कह रहे हैं मुकेश तो यार बढ़िया ही कंपनी होगी। ये टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण को हम सच मानते हैं, तो वो ऐसे फायदा उठाते हैं। अब दुनिया की सबसे घटिया मुकेश अगरबत्ती है या मुकेश मोमबत्ती है, लेकिन अब अमिताभ बच्चन का ऐड आ गया है तो फिर जो बीका जी है। अब ये तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा बीका जी का। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और कंपनी मान लो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड नमकीन की कंपनी है, और उसमें अमिताभ बच्चन को या फिर संजय दत्त को, किसी को भी अपने नई कंपनी आई है और संजय दत्त है इसमें तो बढ़िया होगी। क्यों बढ़िया होगी? बढ़िया तो जब होगी चख के देखोगे तब। चखा है नहीं, लेकिन शब्द प्रमाण टेस्टिमनी पे मान लिया। क्यों? अमिताभ जी कह रहे हैं या सलमान जी कह रहे हैं या शाहरुख खान जी कह रहे हैं। गलत चीजों को गलत चीज से जोड़ रखा है समाज ने, इसलिए दुख बनता है, क्योंकि शिक्षा नहीं है समाज के पास आज की तारीख में। पर 20-22 साल के हो गए आप लोग, आज तक पता थी ये बात कि हम ऐसे मूर्ख बन रहे हैं? ऐसे ही बनोगे। पूरा मार्केटिंग, एंटायर मार्केटिंग इसी चीज पे चलती है। एक एग्जांपल बता दूं, बहुत जो अब स्ट्राइक आया तो आजा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। एक कंपनी आई थी व्हाइट हैट जूनियर, बच्चों को कोडिंग सिखाते थे, एक 1.5 लाख रुपए लेते थे। लोग उस पर विश्वास कर सके ना, इसलिए किसको लेके आया? विश्वास ही दिलाया जा रहा है इस टेस्टिमनी से कि आप हमको ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज मानो कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। तो वो ऋतिक रोशन को लेके आए, फराह खान को लेके आए, ऐसे बड़े बड़े लोगों से ऐड करवाए कि मेरा बेटा यही पढ़ता है, मेरा बेटा भी यही पढ़ता है। तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता कुछ भी। आलिया खान को, वो आलिया क्या नाम, भट्ट, आलिया भट्ट को देखा है? वो कपिल शर्मा पे आई थी एक दिन, बोलती ओ इसमें शुगर है, और खुद वो डेयरी मिल्कों के ऐड कर रही है, उसमें शुगर नहीं है, उसमें नमक है क्या? ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है हम सबको, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हम समहाउ इस, अब तुम समझ रहे हो ना, इसमें बहुत तगड़ी दिक्कत है। इसलिए बहुत सारे धर्म जो है ना, अलग अलग धर्म ही मान लो, धर्म मत मानो, पंथ मान लो, यानी जो अलग अलग हर समय पे कोई ना कोई अलग अलग तरीके के ज्ञान देता रहा है, अलग अलग फिलोसफिकल थॉट रही है। तो उन्होंने इस टेस्टिमनी पे बहुत क्वेश्चन उठाया कि साहब इससे तो बहुत झूठ फैलाया जा सकता है। कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देगा जस्ट बिकॉज के ये एक बढ़िया आदमी ये झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ सच थोड़ी हो जाएगा। तो ये बहुत डाउटफुल है, लेकिन फिर भी इसको भी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। जैसे राष्ट्रपति बोले तो हम मानेंगे ही ना, प्रधानमंत्री बोले तो हम मानेंगे। प्रधानमंत्री का डाउट है, 15 लाख आए नहीं अभी तक है। नहीं, प्रधानमंत्री भी उसी पे है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री बोले किसी स्कीम के बारे में, लेकिन कोई पॉलिटिकल रैली में कुछ बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं अपन सुनेंगे या मानेंगे। लेकिन अगर बाकायदा देश के ऑफिशियल चैनल से पोस्ट हो रही है ना चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज 8 तारीख से नोटबंदी है, तो मानना ही है भाई नोटबंदी है। फिर ये नहीं कहना मैं कैसे मान लू, आपकी बात सही है, नहीं मानेंगे तो तेरे सब नोट जब्त हो गए और कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए खेल? समझे इस बात का? तो ये भी एक तरह का प्रमाण है जिसपे हमारी दुनिया चलती है। 5 ये सोर्स, इन्फेरेंस, टेस्टिमनी। इसके बाद कुछ लोग, जैसे इस टेस्टिमनी का टाइप का ये जिसको मैं कह रहा था ना, शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण यानी जो ओल्ड बुक्स लिखी हुई है ना, या किसी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, उनको सत्य माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुरान को, गीता जी में जो लिखा है उसको, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा है, उन सबको हम सत्य तो मानते हैं।
कि हाँ भाई इन्होंने लिखा है तो अच्छी बात या सच्ची बात ही होगी। समझ में आ रही है बात? तो लोग इस शास्त्र प्रमाण को भी एक प्रमाण मानते हैं कि इसमें लिखा है इसलिए ये प्रमाणित है। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये भी प्रमाण कैसे माना जाता है। जब इस बात की खोज चल रही थी ना कि क्या सच में राम मंदिर वहीं था कि नहीं जहां अयोध्या में क्लेम किया जाता है, तो क्या सच में श्री राम वहां पैदा हुए थे या नहीं, तो वाल्मीकि रामायण की जो चौपाइयां आती है ना कि किस तारीख को पैदा हुए थे, वो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो बताई गई थी, राम के वहां होने का प्रमाण उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उन सबको प्रमाण माना गया कि हाँ साहब लिखा हुआ है पहले से। आज भी तो हम इसको, ये जो शास्त्र प्रमाण है उसको चल के ही तो ये पूरी सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मुझे क्या पता कि कुछ खोज में भी निकला कि नहीं, मैंने तो जो किताब में लिख दिया वो पढ़ लिया। मैं थोड़ी जाके चेक करके गया हड़प्पा की खुदाई में, अरे सच में शिवलिंग निकला है या नहीं। मैं तो नहीं, किसी ने फोटो डाल दी हो फर्जी एडिट करके तो डाल दी सकते, या फिर किसी ने प्लांट कर दिया हो, असलियत में नीचे नहीं निकला हो, मुझे क्या पता। लेकिन मैं इन शब्द प्रमाणों को तो मान रहा हूं, है ना। लेकिन इसमें भी तो बहुत तगड़ा वो है। अब कोई राइटर अपनी 50 चीजें अच्छी, अब ध्यान से देखना यहाँ कैसे झूठ बोला जाता है। जैसे मैं, मेरे को ही ले लो कि मेरी ये किताब चल रही है, मैं नहीं चल रहा हूँ, तो मुझे इससे इसमें शिफ्ट कर दो कि ये किताब चल रही है, मैं किताब में तुम्हें 50 अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी, इसी में बीच में मैं अपना एक प्रोपोगेंडा भी डाल दूंगा कि ना बाकी सब चीजें तो सब है, ये भी बुरी है, लहसन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन शराब पी सकते हो, शराब में बहुत गुण है। फिर आगे बढ़ गया, तुम क्वेश्चन भी नहीं करोगे, अरे यार उसने 50 चीजें सही कही है तो 51वीं चीज भी सही ही होगी, नहीं होगी। हर एक चीज को इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारे बुद्धि क्या कहती है कि इस किताब में मेरे को सब चीज अच्छी मिली, तो ये जो लास्ट की चीज है ना ये भी अच्छी ही होगी। नहीं होगी, जरूरी नहीं है। अगर हर एक तथ्य है ना, किसी जगह 50 तथ्य हैं तो 40 तथ्य, जैसे मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में इसकी 50 में से 40 बातें सही आ गई, तो आमतौर पर आलसी दिमाग ही कहता है ना ठीक है बाकी भी तो सही होंगी, चलन दे, ऐसे दिमाग करता है। लेकिन वो 10 जो है ना, जो हमने बाद में टेस्ट नहीं की, ये झूठ हो सकता है। प्रोपोगेंडा ऐसे ही वर्क करते हैं, समझाता हूं। अब तुम सोच रहे होगे यार ये तो सर ने सब दुनिया पे सवाल उठा दिए हैं। अब देखो, जो भी चैनल तुम फॉलो करते हो, जो भी XYZ, किस पे, इंस्टाग्राम पे, उस पे, इस पे हो, उसमें मान लो कोई फैशन ब्लॉगर है, ठीक है, तो वो लड़की बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस की रोज फोटो डालती है, खुद की भी ड्रेसेस की, खुद की भी ड्रेसेस की, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। तुम्हें भी लगता है और क्या फैशन सेंस है, कितना मस्त है हर में। अब चुपचाप से एक आदमी आके बोले यार ये मेरी वाली ड्रेस भी डाल दे, और वो सब में, या फिर अभी पहले इसको ही समझ ले कि भाई मेरी वाली ड्रेस में भी तू फोटो डाल दे कि ये मेरी दुकान पे मिलती है, या ये घटिया फैशन है लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है, बिक नहीं रही है, इसको फैशन बना दे। तो जब तुमने उसको प्रमाणित देखा ना 40 बार, और हर बार इसकी तो सही फैशन की राय होती है, तो 41वीं भी तुम राय ले लोगे। अब वो कह रही है यार कुछ तो बात होगी उसमें, इतनी बढ़िया फैशन, ऐसे ही वर्क करती हैं ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे भोले भाले बच्चों को फंसा लेते हैं। पहले तो बहुत सत्य बोलते, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा खुद का फैशन सेंस है, एंड दिस एंड दैट एंड, और फिर जैसे इसने कहा 5,000 रुपए दूंगा अभी इसी के लहंगे में डांस कर रही है। यही होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या ये सब लोग हमारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज के साथ नहीं खेल रहे? तो दुनिया में सारे धोखे, सारे फ्रॉड सिर्फ शिक्षा की कमी से हो रहे हैं या नहीं, बताओ। फिर लोग कहते हैं इतने शिक्षित लोग थे, मूर्ख कैसे बन गए? शिक्षित नहीं थे भाई, वो एग्जाम सिर्फ स्कूल की पास करके डिग्री लेके नौकरी कर रहे हैं, शिक्षित नहीं है वो। शिक्षित आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि सत्य कैसे पता चलता है। जब तुम्हें ये सब चीज पता होंगी तो फ्रॉड होने के चांसेस गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं। जिस बात को हम सच मान लेते हैं ना कि हाँ ऐसा तो हो गई, हाँ ऐसा तो हो गई, वहीं हमारे मतलब धोखे की शुरुआत ट्रस्ट से ही होती है। और ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं कि ट्रस्ट हो जाए। जैसे ही ट्रस्ट हो गया तो हम टेस्टिमनी पे भी विश्वास कर लेंगे, जब किताब पे ट्रस्ट हो गया तो शास्त्र प्रमाण को मान लेंगे। सिंपल सी बात है। आज की तारीख में मुसलमानों को इस्लाम पे पूरा ट्रस्ट है कि भाई हमें, हमारा धर्म बिल्कुल सच्चा है, हमारी किताब बिल्कुल सच्ची है, तो किताब में जो चीज लिखा है सब सच है।
हिंदुओं को देख लो कि हमारी किताब साहब गीता जी में जो लिखा है वो सब सच है, सब यही तो मान के बैठे हैं। सच है नहीं है, मैं तो किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन तुम तो सोचो तो सही, उस किसी भी चीज में कोई भी बात लिखी हो, दिमाग के दरवाजे से तो एक बार गुजारो। समझ रहे हो ना बात को? बस यहीं से पहला प्रथम ज्ञान की सीढ़ी शुरू होती है, जब हम दिमाग लगाना शुरू। लेकिन ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। ऐसे तो हम इसकी हर एक चीज को देखेंगे तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। हम बढ़िया बढ़िया फैशन चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है फैशन सारा, ऐसे ही चल रहे हैं सब, कि ऐसे ट्रस्ट डेवलप किया जाता है और फिर उसी बीच में प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो इन दोनों के ही आसपास का ही है, लेकिन समझना, फिल्म रिव्यू करने वाले होते हैं ना कई, ये बहुत अच्छी मूवी है, ये है वो है, इधर ही चुपचाप से डायरेक्टर्स को पैसे दिया, ये ले 5 लाख रुपए, घटिया पिक्चर को भी बढ़िया बता देंगे कि नहीं है। अब एक कहानी और सुनाता हूं, और बहुत ध्यान से सुनना कि हम एक और किस चीज को प्रमाण मानते हैं। हम कभी कभार ये जो जैसे टेस्टिमनी हुई यहां पे, शब्द प्रमाण में तो हमने किसके प्रमाण माने? प्रमुख व्यक्तियों के, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभार इसको, अब इसका कोई नाम नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी, या फिर इसको अपन कहते हैं शीप बिहेवियर। समझते हो शीप बिहेवियर क्या होता है? क्या होता है? भेड़चाल। भेड़चाल क्या होती है भाई? हाँ हाँ, अरे अरे भैया ने तो ये नरसिंह लाल कॉलेज किया है, नरसिंह लाल ही सबसे अच्छा है। अरे मिठी भाई सबसे बढ़िया कॉलेज है। अरे चुन्नी देवी कॉलेज से अच्छा तो कोई कॉलेज ही नहीं है। अरे हमारे ताऊ जी के छोरे वहीं तो गए, और हमारा तो पूरा गांव ही वहीं पड़ता है। तुम्हारा गांव कहीं पड़ता है इसका मतलब ये नहीं है वो चीज अच्छी हो गई। आमतौर पे आप जो दुनिया, अरे सारी दुनिया यही कर रही है भाई, तेरे को इसमें क्या समस्या? सारी दुनिया मूर्खता कर रही है, मैं मूर्खता क्यों करूं? ये कोई लॉजिक नहीं है सत्य प्राप्त करने का कि सारी दुनिया इस भेड़चाल में लग रही है तो वो सच हो गया। वो सिर्फ भेड़चाल हुई, सारी भेड़ें चल रही थी, ये खाई थी, बेड़े बेड़े आई आगे गिर रही हैं। लेकिन इधर वाली बेड़ से इसने पूछा, पीछे वाली ने, हम इन सबके पीछे क्यों जा रहे हैं? अरे सब सबके पीछे जा रहे हैं तो हम भी पीछे जा रहे हैं ना, अच्छा ही होगा चलो तुम। इनको पता नहीं है कि फ्यूचर में वो सब जाके गिरने वाले हैं, लेकिन ये तो जाके बाद में पता चलेगा ना जब गिर जाएंगे। तो लोग इस मॉब मेंटालिटी को, शीप बिहेवियर को या भेड़ चाल को भी सत्य मानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग बताओगे मुझे कि हम कहां मूर्ख बनाए जाते हैं इस चीज से। सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, बताओ कोई एक एग्जाम्पल बताओ अच्छा सा जिसमें ये मॉब मेंटेलिटी हमारा ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं हम। चाचा की लड़की ने भी मेरी ने यही किया है, फलाने के लड़के ने भी ये किया है, या पूरे 5 लोगों ने, मेरी सारी दोस्त मम्मी मुंबई जा रही है पढ़ने तो मैं भी जाऊंगी, कुछ नहीं पता मुंबई में क्या है, मेरी सारी दोस्त जा रही है तो मैं जाऊंगी। ये कब से ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज हो गए मुझे नहीं पता। कौन गंवार ये डिसाइड कर गया कि जब भेड़े जा रही हैं वहां चलोगे तो सही होगा? कौन कर गया ये डिसाइड? बताओ भाई। हम ही लोग, हमारी बुद्धि जो है ना वो बहुत ऐसे चलना चाहती है कि इसको कोई कष्ट ना हो। जैसे सलमान खान की पिक्चर चल रही है, चुपचाप देखते रहो, कुछ भी चल रहा है, इधर से उठा के उधर फेंक रहा है उधर, ऐसे जिंदगी चाहते हैं हम, बुद्धि ना लगाएं। पर इसका एग्जाम्पल तो बताओ मॉब मेंटेलिटी का, कि सब कर रहे हैं तो सही है। हाँ बेस्ट एग्जाम्पल, सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम सब पीसीएम ले रहे हैं तो हम भी पीसीएम लेंगे, सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। सब नहीं नहीं नहीं, हमें तो आरएएस बनना है, सब आरएएस चल रहे, ना 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 हम तो कांस्टेबल बनेंगे, ऐसा ही बनेंगे सब। कहीं भी भग रहे हैं लोग, क्यों? मॉब मेंटालिटी। सत्य हमने ये मान लिया कि हमारे लिए क्या सही है क्या उचित है, जो भीड़ कर रही है वो। आमतौर पे इसका तुम दूसरा नाम रखना चाहो ना तो हिंदुस्तानी पापा मेंटालिटी भी रख सकते हो। अरे फलाने का छोरा ये कर रहा है तू भी यही कर ले, अरे ये कर रहा है तू भी यही कर ले। ऐसे नहीं होता, ये सत्य प्राप्त करने के तरीके सही नहीं है, उचित तरीके नहीं है। लेकिन अब मान रखा है लोगों ने कि इसको हम सत्य मान के ऐसे दिन, लेकिन इसको किसी भी धर्म ग्रंथ ने ट्रू नॉलेज नहीं माना है, इसलिए गोला लगाया मैंने इस पर। बाकी सब कहीं ना कहीं ट्रू नॉलेज मान रखे हैं, इसको किसी भी ने नहीं माना। इसको चारवाकों ने भी सत्य, चारवाक ने तो खैर बाकी चीजों को भी नहीं माना, पर किसी ने इसको सत्य नहीं माना है। यानी घटिया से घटिया भी नॉलेज सिस्टम है ना कोई,
स्कूल ऑफ थॉट है, कोई जो भी पुराने जमाने से लोग पढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने भी इसको किसी ने सच्चा नहीं माना। लेकिन तुम्हारी सबकी जिंदगी इस पे चल रही है। इन सब पे तो तुमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन इस पे सब सोच के बैठे हो और सबने क्वेश्चन भी किया है, फिर भी वही करते हो। बाइक लेनी या स्कूटी लेनी है, सब ओला ले रहे हैं, मैं भी ओला ही लूंगी। क्यों ओला लोगी? पहले ये तो पता कर लो ओला अच्छी भी है कि नहीं। पापा मेरे दोस्त ने ओला लिया, देखो प्लीज मेरे को ओला ही दिला। ये कब से प्रमाणित हो गया कि दोस्त जो लेगा वही सच्ची अच्छी चीज होती है। लेकिन हाँ, समहाउ हमारा दिमाग ऐसे सोचता है कि जो सब कर रहे हैं ना वो हम करेंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी को सत्य जानना है ना किसी चीज में, तो इन चीजों को क्वेश्चन करना पड़ता है कि ये सब सही है कि नहीं। लेकिन हाँ, जिनको ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, तो हाँ भाई पांचों सोर्सेस को माना है कि इनसे जो मिल रहा है हर बार पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको किसी भी उन्होंने नहीं माना, लेकिन आम जनता इसको मानती है कि हाँ साहब ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। कि भाई अगर गांव के 50 जने हैं ना फलाने कॉलेज में जा रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो कॉलेज अच्छा है। यही तो चल रही है। तो दोनों पहलू होते हैं हर चीज के, अच्छा भी बुरा भी। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें ये विश्वास दिला दिया था कि ये चीज बुरी है, लेकिन अब तुम्हें लग रहा नहीं इसमें कुछ दम तो है, इसीलिए चल रही है बाजार में। तो बस मैं तुम्हें क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, अपने दिमाग को एक्टिव करना। ये तुम्हारी पहली ब्रेन एक्सरसाइज है। जैसे शरीर बनाते हैं तो ऐसे डंबल उठाते हैं ना, ऐसे ये दिमाग की एक्सरसाइज है। सब्जेक्ट तो इसके बाद शुरू होगी, लेकिन जब तुम इस हिस्ट्री को पढ़ोगी ना, रोजाना ये सवाल आएंगे कि हम तो ये पढ़ते आए, हमारे दादा बाबाओं ने तो हमें ये कहानियां सुनाई हैं, फिर ये हिस्ट्री की किताब ऐसी कैसे बोल रही है, ये हमारे धर्म पे ऐसे कैसे सवाल उठा रही है, क्या हमारा धर्म झूठा है, क्या हमारा धर्म, अरे ये सब विचार हैं। क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट है तो हमें बहुत सारे विचार दिए जाते हैं मेंटल एक्सरसाइज के लिए। सब विचार हैं, सत्य क्या है किसी को नहीं पता, तो इसको विचार की तरह ही लेना है। आत्मसात नहीं करना, हाय मेरे धर्म पे ऐसे बोल दिया, हाय मेरे हीरो पे ऐसे बोल दिया, हाय मैं तो अकबर का बहुत प्यारा हूं, मेरे अकबर को ऐसा कैसे कह दिया, हाय मेरे महाराणा प्रताप को ऐसे कैसे कह दिया, तलवारें खींच लो, ये उठा, कुछ नहीं भाई। हिस्ट्री है सब्जेक्ट, इतिहास नहीं है ये जो हम समझते थे पहले इतिहास का अर्थ कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं कि वो आदमी कैसे मरा होगा, क्या पता, नहीं पता किसी को, सब तुक्केबाजी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरी हिस्ट्री में ऐसी तुक्केबाजी होगी। ठीक है, तो अब पहला टॉपिक डालना हिस्ट्री के अंदर, ये हो गया सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब नीचे लिखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या हिस्टोरिकल सोर्सेज। क्या क्या हिस्ट्री में सोर्सेज होते हैं, कहां कहां से हम हिस्ट्री की बातों के बारे में जानते हैं। अब यहां से सब्जेक्ट शुरू हो रही है। ठीक है, सोर्सेज तो देखते हैं साहब। सबसे पहला एक्सकवेशन, इसको सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। खुदाई में कोई चीज मिलती है तो इसको सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो प्रमाणित या फिर क्या कहते हैं प्रमाणित को इंग्लिश में, हाँ सत्य के ज्यादा निकट, यानी मोस्ट प्रूव्ड मान लेते हैं आप प्रमाणित। ठीक है, कि कौन सत्य के सबसे ज्यादा पास है, तो उसी ऑर्डर में लिखा रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा एक्सकवेशन को मानते हैं कि खुदाई में कुछ भी निकलता है उसको हम सत्य के ज्यादा निकट समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि जैसे कोई ये कहता है कि साहब मेरे राज्य में कभी भी आग नहीं लगी, कोई राजा ऐसा डिक्लेयर करता है कि मेरे राज्य में कभी आग नहीं लगी, और फिर खुदाई के बाद पता चलता है कि इस राजा का राज्य 30 साल का रहा और खुदाई में उसका शहर मिल गया, उस शहर में 5 घर ऐसे मिले जो पूरी तरह जले हुए थे। तो बताओ राजा की जो उस किताब में लिखी हुई बात है उसको सत्य माना जाएगा या खुदाई में जो निकला वो? समझ गए? यानी इसको कहते हैं कि जो मटेरियल ट्रुथ मिल रहा है ना, वास्तव में जो सामान मिल रहा है उसको सत्य माना जाता है। मटेरियल ट्रुथ को वर्बल ट्रुथ के ऊपर माना जाता है। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के तरीके देख लेते हैं, कौन क्या क्या चीज आती है एक्सकवेशन में, क्या क्या खुदाई में मिलता है हमें। ठीक है, सबसे पहले लिखो आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है सामान। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स यानी सामान, जैसे कि
अच्छा तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये लिपस्टिक लगाना कब से शुरू हुआ होगा, कितने साल पहले से? तो रानियों की एक जमाने और एक साल बताओ ना, कौन सी रानी, कहाँ की रानी, फिर भी आइडिया लगाओ। अच्छा तुम बताओ, 100 साल, 200 साल, 500, 300, कितने? 500 तो आने 500, अकबर तक ले लूं। हाँ, अकबर की रानियां तो फैशन करती होंगी लिपस्टिक लिपस्टिक बनाना आता था उन लोगों को? कोई नहीं, इस पे आपने सोचा नहीं, पर फिर भी अकबर लग रहा है आपको, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि जब मोहनजोदड़ो जो है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई में लिपस्टिक मिली, यानी आज से 4,500 साल पहले भी लिपस्टिक लग रही थी। बहुत फैशन वाली लड़कियां थी वहां, समझ रहे हो बात? जब से चल रही है लिपस्टिक, तो अब इसको सत्य मानेंगे कि नहीं कि हिंदुस्तान में तब से चल रही है लिपस्टिक? की अंग्रेज सिखाएंगे क्या हमें फैशन? हो 4,500 से 5,000 सालों से हिंदुस्तान में लिपस्टिक का चलन है। अंग्रेजों को जब, छोड़ो, क्या बताऊं, उनको जब कुछ नहीं आता था ना, जंगल में हंटिंग कर रहे थे, जब हमारे यहाँ सभ्यता थी प्रॉस्पर, हमारी लेडीज कांच के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। जब उनकी लेडीज ये ढूंढ रही थी, ओ उस बंदर से बचना है, इस बंदर से बचना है, समझ गए? हम उनसे पीछे कहीं नहीं है, कभी इस बात को दिमाग में घुसाना मत। ये तो एक काल ऐसा आया जब हम पॉलिटिकल रूप से इनसे हार गए। जब ये हमारे यहाँ आए थे ना, तब भी हमसे ऊपर नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारी खोपड़ी में ऐसा भरा कि हम तुमसे ऊपर है, हम तुमसे ऊपर है। किसी आदमी को जीतना है ना, तो उसके दिमाग को जीत लो बस, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दो कि ये तुझसे ऊंचा है, फिर वो तुम्हारी नकल करना शुरू कर देता है। यही अंग्रेजों ने किया। आएगी आगे मैकॉले की नीति, तब बताऊंगा तुम्हें अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, फिर तुम्हें लगेगा अंग्रेजों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें गुलाम बनाया। ऐसे ही गुलाम नहीं बनाया, आज भी देख लो तुम, ये क्लास भी इंग्लिश में चल रही है। ये सब डिबेट्स के इशू हैं पूरी हमारी सब्जेक्ट में, इन चीजों पे विचार करना है हमें। हमारे सवाल यही चीजें आएंगी, तुम ये सोच रहे हो ये सब तो जैसे, असल में बॉडी बनाने का क्या फायदा है? कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, समाज को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर डंबल उठाना फायदा है? डंबल से तो सिर्फ बॉडी बन रही है ना, वो डंबल तो कोई यूज का नहीं है। ये सब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, सोचने विचार करने के तरीके, इनका कोई मूल्य नहीं है अपने आप में। ये सब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ा रहे हैं। उसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए कुछ तो चाहिए। मैं कहूं मसल बना लो, लेकिन तुम कहो काई से बना लो, कुछ तो उठाने को दूंगा। अब मेरे घर में डंबल नहीं है तो ईंट दे दूंगा, कुछ और दे दूंगा, लेकिन उनको तो रिप्लेस किया जा सकता है ना। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। बुद्धि तो वही है, उसी को तो स्ट्रांग बनाना है। चलो अब आते हैं, जैसे तो समझा दिया मैंने तुम्हें क्या क्या मिलता है। तो आर्टिफैक्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लो लिपस्टिक। इसके अलावा पॉटरी मिलती है। पॉटरी का अपना पूरा विज्ञान एक अपना अलग है। किस रंग की पॉटरी मिलती है ना, पॉटरी यानी मृद भांड, मिट्टी के घड़े, पहले मिट्टी के ही घड़े चलते थे, तो कैसे, किस रंग के मिल रहे हैं, किस मिट्टी के, कितने सिके हुए, या उस पर क्या कारीगरी की हुई है, क्या आर्ट बनाई हुई है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितने साल पुरानी की सभ्यता है। ये अपने आप में एक साइंस है, ठीक है। लिपस्टिक मिली, पॉटरी मिली, फिर आर्टिफैक्ट्स में और क्या मिल सकता है, जैसे कोई आइडल्स मिल गई, ठीक है, ऐसे कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। फिर लिखो एपिग्राफिक एविडेंस। एपिग्राफिक एविडेंस यानी शिलालेख, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उसको सत्य मान लेते हैं, चाहे उस राजा ने सब झूठ गढ़वाया है, तो उसको सत्य मानते हैं। ये अज्यूम करके कि जब इतना बड़ा काम किया है, ऐसे लिखवाया गया है, तो ये झूठा तो नहीं होगा, ये अज्यूम करके, सब असम्पशन है। लेकिन वो झूठा भी लिखवा सकता है। अशोक ने बहुत शिलालेख लिखाए, हमें क्या पता असलियत में अशोक ने ये, जो भी वो कहता है कि मैंने साहब शांति का धर्म फैलाया, मैंने सारी जो जानवरों को मारना बंद करवाया, और ये सब हमें क्या पता। लेकिन अब तू कह रहा है तो मान लेते, वो वाली बात है, ठीक है। तो सब एवरीथिंग इज डाउटेबल, बट इसको अपन सच मान के चलते। एपिग्राफिक एविडेंस हो गया। इसी के साथ अपन को फिर मिलते हैं कॉइन्स।
कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स, और लिखो कॉपर प्लेट्स। ये वो सारी चीजें हैं जो आमतौर पे समय के साथ खराब नहीं हुई होंगी, जो अपन को एज इट इज मिल गई है, जिससे अपन कुछ पढ़ सकते हैं, या आर्टिफैक्ट्स हैं तो जिनके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफैक्ट्स में एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो किसी सभ्यता में घोड़ा, अब घोड़ा मुझसे बनाना नहीं आता, कैसे बनाऊं घोड़ा, ऐसे, ये लो भाई, ये घोड़ा है तुम्हारा, ठीक है, अब ये कुछ भी लग रहा हो लेकिन अभी के लिए घोड़ा है, पूछ बना देना। अब ये घोड़ा है, तो भाई किसी ने घोड़े का अपन को वो मिले आर्टिफैक्ट्स, जैसे खिलौने, तो ये तो कहा जा सकता है ना वो सभ्यता घोड़े के बारे में जानते थी। अब मैं एक सवाल पूछूं, क्या वो घोड़ी के बारे में भी जानती थी? अरे कितने ऐसा कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। मैं कह रहा हूं किसी सभ्यता में, फॉर एग्जाम्पल हमने खुदाई की आज से 50,000 साल पहले, और हमें घोड़े की हड्डियां मिली, ठीक है, उसी के साथ साथ बस्ती के भी सब सबूत मिले, पॉटरी वॉटरी सब मिली, यानी बस्ती में घोड़े होते थे, तो घोड़ियां भी होती होंगी ना, घोड़े कहां से आएंगे? बिना मुर्गी अंडा कहां से आ जाएगा? समझ में आ रही है बात? तो यानी अगर कहीं हमें बैल मिलते हैं, बैल के खिलौने, तो उस सभ्यता में गाय तो होगी ना, बस यही पूछ रहा हूं तुम्हें। इन्फेरेंस कर सकते हो ना इतना तो, कि हाँ गाय तो होगी होगी। मैं कहूं जिस सभ्यता में बैल मिले, क्या वहां शेर भी होगा क्या? ये कह नहीं सकते भाई जरूरी शेर मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ शेर के सबूत, हड्डी मिल उसकी, कोई खिलौने पे शेर बना मिल, कुछ तो मिल, ऐसे नहीं कह सकते। समझ में आई बात? अच्छा, अब तुम्हारी देखता हूं बुद्धि। एक आदमी है, वो ऐसी मुद्रा में अपन को मिला है, ऐसे, यूं दोनों पांव ऐसे और यूं हाथ ऐसे, तो कह सकते हैं कि ये योगा कर रहा है। कह सकते हैं। लेकिन क्या ये योगा ही कर रहा है? वो भी कह सकते हैं ना, कथक वगैरह में होता है नहीं, वो। मतलब मैं समझा, कुछ और बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक योगिक मुद्रा होती है ना, बिल्कुल उसमें ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे दो, और दोनों पांव ऐसे, यानी दोनों पांव तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, और हाथ ऐसे, समझ गए ना, और ऐसे बैठा हुआ है, और इसके आसपास कुछ जानवर हैं, दो चार। तो अब कह बता, सकते हैं कि वो। मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं कि हाँ ये कोई योगी है, कह सकते हैं, लेकिन हाँ, क्या ये योगी ही है? नहीं ये तो है। आज के चश्मे से हमें ऐसे लोग योगी दिखते हैं इसलिए। तो कोई बात नहीं, एक मोहनजोदड़ो में हमें ऐसी सील मिली है जिसमें हमें योगिक मुद्रा में मिले और आसपास जानवर मिले, तो इसको लोग पशुपतिनाथ कहते हैं, कि पशु भी हैं बगल में, और क्योंकि शिव आदि योगी हैं, तो ये उन्हीं पशुपतिनाथ की इमेज है। और कि जब ये इमेज मिली है तो भाई वहां शिव से वह लोग परिचित थे, कह सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए इस बात को सच मानना पड़ेगा कि पहले कि ये शिव हैं। अगर शिव भी मिले इसी के साथ साथ शिवलिंग भी मिले, तो तब तो कंफर्मेशन बढ़ जाता है ना थोड़ा। लेकिन फिर भी सारे हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं ये चेस खेलने की गोटियां हैं। इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना, तो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, फिर इंटरप्रेट किया जाता है कि इसका क्या मीनिंग होएगा। डिड यू गॉट इट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जा रही है दिमाग में? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें किताबें पढ़ने को दूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये बेसिक सवाल नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसीलिए हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट से परिचित करा रहा हूँ। तो कॉइन्स मिल गए, कॉइन्स से भाई क्या ज्ञान मिल जाएगा हमें बताओ? कि खरीदना और बेचना भी करते हैं। अरे वो तो चल रहा ही था, वो तो ठीक है, पर कॉइन्स पे भी तो राजाओं की फोटो होती है। हाँ, तो ये राजा होगा। ये उस राजा ने इशू किया, उसके पीछे कोई और सिंबल भी होता है, तो उनसे भी पता चलता है। कॉपर प्लेट से ये पता चलता है कि उस पर जो भी अंकित होता है कि भाई किसको क्या चीज दी गई, तो इससे कम से कम, जब मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ था कि ये फलानी जमीन फलाने आदमी को दी जा रही है, तो हम ये तो समझ सकते हैं कि हाँ राजा जमीनें तो बांटते थे, और ऐसे लेख लिख के रखते थे जमीन बांटने, यानी जमीन बांटने की प्रथा तो थी, ठीक है। ऐसे ऐसे इंटर क्या सब अनुमान लगाए जा रहे हैं? तो अनुमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टडी के लिए, इसलिए उसको वैलिड सोर्स माना गया है। हाँ, एक्सकवेशन के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं, और कुछ भी मिल सकता है, यहां तक कि अब ऐसे मत कहना कि सर आपने उसको एक्सकवेशन में क्यों नहीं डाला, दूसरा सोर्स होता है लिटरेरी सोर्स। लेकिन ये लिटरेरी सोर्स भी तो एक्सकवेशन में मिल सकता है, खुदाई में किताब ही मिल गई तो। जैसे हमें त्रिपिटका नाम की किताबें मिलेंगी, एक बक्से में मिलती हैं, तीन, इनका नाम त्रिपिटका इसलिए लगा गया क्योंकि ये तीन पेटियों में मिली थी।
ये किताबें तो त्रिपिटका 3 पेटियों में जो पाई गई, ठीक है। लेकिन ये बहुत तगड़ा बौद्ध लिटरेचर है बुद्धिस्टों का, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स, लेकिन ये मिली तो खुदाई में ही, तो आप तुमको अफसोस खुदाई में क्यों नहीं लिखा इनको, क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअल भी माना जाता है, ठीक है, लिटरेरी सोर्स। तो यहां भी कोई कोने में डाल लेना कि खुदाई में हमें लिटरेरी सोर्सेज भी मिल सकते हैं, कोई भी, कोई पन्ना मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, ये भी मिल सकते हैं, पर आमतौर पे इसको अपन एक्सकवेशन का पार्ट नहीं मान के इसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो मोटा मोटा बता देता हूं। लिटरेरी सोर्स किसी कोई रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है, हाँ या ना। आज की तारीख में भी ये रिलीजियस टेक्स्ट ही हैं जिन्होंने हमारी सब हिस्ट्री लिटरेचर और बाकी सारा साहित्य सारा ज्ञान बचा लिया, क्योंकि ये अभी भी मिल जाती हैं, बाकी चीजें नहीं मिलती। रिलीजियस टेक्स्ट, इसके बाद एक होता है सेकुलर टेक्स्ट, जो रिलीजियस पर्पज से नहीं लिखी गई, सेकुलर पर्पज से लिखी गई आम लोगों के लिए, जैसे कि भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ये नाचने गाने पे किताब है। बताओ हिंदुस्तान में नाचने गाने पे किताब लिख दी, यहाँ पापा डांसिंग स्कूल में नहीं भर्ती करा रहे, देख रहे हो। जब लिख दी भरत मुनि ने आज से 1500 साल पहले, जब नाच गा रहे थे लोग, हमें क्यों रोका हुआ है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि हमारी सोसाइटी बहुत शिफ्ट लेती है। कभी जिन चीजों को इतना प्रेरणादायक समझा जा रहा था, आज उन चीजों को नचनियों का या नचने वाले लोगों का और ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, नचनिया बनना है क्या ये। हाँ भाई, शास्त्र लिखे जा रहे हैं, शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई जा रही है चीजें, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इतिहास सदैव एक जैसा नहीं रहा है, धीरे 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 बदलाव आते हैं इतिहास में। कब पता नहीं कौन सी प्रथा क्या बन जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना हम ये हैं हम वो हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम कभी एक जैसे नहीं रहे, हमेशा विचार बदलते आए। सेकुलर टेक्स्ट मिल सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट मिल सकता है, इसके अलावा और लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्या क्या मिल सकते हैं, तो ये कॉपर प्लेट को भी तो मैं लिटरेरी सोर्स की तरह ले लूं, क्योंकि उस पर भी तो वही है, तो इस पर कॉपर प्लेट्स लिख लो, कॉपर प्लेट्स या इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये लिटरेरी सोर्स की तरह ले सकते हैं। इसके अलावा और आमतौर पे ये जितने मिलते हैं ना, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं अपन को, यानी हाथ से लिखी हुई, ठीक है। फिर आगे के काल के लिए ये भी मिल सकते हैं कि भाई कोई ना कोई राजा हो, जैसे कोई किंग हो, तो किंग अपने दस्तावेज रखते होंगे प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, तो किंग के दस्तावेज वगैरह ये सब भी लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आते हैं। तो यानी ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि हम हिस्ट्री की पहचान करते हैं या हिस्ट्री में जाते हैं, कि हमें कैसे पता चला, कोई पूछे हाँ वो कैसे पता चला अकबर ऐसा था, सबसे पहला यही सवाल है, तेरे को कैसे पता महाराणा प्रताप ने क्या किया था, तो कोई ना कोई सोर्स उठाऊंगा, कहां से पता चला। तो आमतौर पे ये लिटरेरी सोर्स होते हैं, ये बहुत टाइप के हैं। इसके अलावा किसी ने ऐसी किताबें लिखी हो जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, काव्य, कोई काव्य होते हैं ना, काव्य लिखे हो, पोइट्री लिखी हो, सब जगह से हिस्ट्री को डिराइव किया जाता है कि किसी चीज में क्या लिखा गया क्या लिखा गया, इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा आपको तब तक रेस्ट देता हूं, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे फिर।